प्रणाम मीर साहब। प्रणाम। मधेश मानस में अपने के स्वागत है। अपने से संवाद कर के बीच में गैप भगल छला। अपने के ओरेटरी स्किल आ संवाद में हमारा बड़ा मजा आवे। टाइम के ना बीजी से पता नहीं चलल। खास करके अपने के जे जनकपुरे में जन्मल, जनकपुरे में बढ़ल आ जनकपुर के बारे में जो अपने के जानकारी है तो सेहो सब जानकारी मिलल। 13 मई 2022 के स्थानीय निकाय के चुनाव रहे। आई अपना सब ये रिकॉर्ड करत काल में 13 अक्टूबर 2024 में हम बैठल छी। लगभग ठक 2 वर्ष 5 महीना मोटा मोटी कहे तो आधा कार्यकाल अपने के 2.5 वर्ष भेल। 2टा बजट चलावे के मिले, तेसर बजट अपने निकालल गेले। तो जई अपेक्षा जई उमंग के साथ अपने पालिका में आयल है, एक्सपेक्टेशन के साथ में आप और एते कार्यकाल नगर पालिका चलेला के बाद में जे वास्तविकता है तो वही अपेक्षा आ वास्तविकता गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन जो कहे तो उ केना समग्रता में यदि कहल जाए तो अपने के तरफ से फिर विषयगत में जाए, लेकिन समग्रता में अपने का अनुभव क्या समग्र में कहल जाए तो 72 के संविधान बनली। संविधान के बाद उत्साहित रही कि पहले बेर जनप्रतिनिधि के द्वारा नेपाल के 72 के संविधान लागू भेली। तैसे बहुत उत्साह है जनता में आ जनता उत्साहित है कि अखन शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत अंतर्गत संहिता स्थापित भेली। देश में 3 तह के सरकार एली, लेकिन हमरो सबके लागल रहे जे 74 के निर्वाचन में मान लिया हमरा सबके हम द्वितीय भेलहुँ। द्वितीय भेला के बाद लालकिशोर जी निर्वाचित भेला के बाद हमसब 5 वर्ष के कार्यकाल के देखलिए और सक्रिय भूमिका निर्वाह कऽ हम सब पब्लिक के बीच स्थापित होबे के प्रयास के लिए कि स्वतंत्रो भऽ कऽ हमसब निर्वाचन जुटली। ई हुनका लेल आम पीपुल के हम धन्यवाद देबऽ चाहै छी। लेकिन गैप कतऽ छै तऽ कथी ला जे छै से मध्य प्रदेश आ स्थानीय सरकार सब विकास करऽ नहि सीख पा रहल छै। एकर सबसे बड़का देखियौ कानूनी अभाव, आर्थिक वितंडना। अखन संविधान के तहत अनुसार स्थानीय सरकार के 22टा अनुसूची के अधिकार देने छै, लेकिन ओहिमे से शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों सरकार के साझा अनुसूची में से हो पड़े छै। लोकी भेल कि 12 कक्षा तक के शिक्षा स्थानीय पालिका देखते, लेकिन अगर देखल जाए तो संघीय शिक्षा एन अखन 7-8 वर्ष बीतला के बादो नहीं एली। एकटा विडम्बना छै। देश का अर्थतंत्र के जहन बात करी तो 75 से 76% बजट अखनो संघीय सरकार चलाबै छै। 14% बजट अपने के प्रदेश सरकार चलाबै छै, जे 7टा प्रदेश निर्माण भ रहल छै। आ देश के बजटिंग में से टोटल में मात्र कुल 10% बजट में ई 753 पालिका के बजट जे छै से विनियोजन भ रहल छै। अखन मेयर साहब से पूछियो तो सबटा काज में कहत कि हाँ भ जेतै, या ई सब क्षेत्र में हम सब लगानी कर सकै छी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई, कृषि के क्षेत्र में हुई, पंजीकरण के क्षेत्र में हुई, सामाजिक जगना सुरक्षा बल के क्षेत्र में हुई, जगह भूमि वर्गीकरण के क्षेत्र में हुई, या स्थानीय किछ अधिकार सब जेना रॉयल्टी उठावे के अधिकार हुई, या मालपोत से आवेला शुल्क हुई, यातायात से आवेला शुल्क हुई, ई संपूर्ण किस्म के अधिकार स्थानीय में पालिका में देला के बाद एकटा ब्रेकर के रूप में कि स्थानीय सरकार करते ते प्रकार के परिकल्पना में हम सब बहुत आगा बढ़ली। ड्रीम सपना देखलिए कि हम सब अपन गाम ठाम अब काठमांडू के सिंह दरबार स्थानीय सरकार में हेतै, 72टा कर्मचारी हेतै और एकटा पालिका में 72टा कर्मचारी हेतै से कल्पना कयल गेल छै। आ संपूर्ण विभाग रहतै, ई जिला प्रशासन कार्यालय नहीं रहतै, आ ई अपन पुलिस अपन प्रशासन रहतै, अपन सरकार रहतै, एहि प्रकार से संचालन कयल जाए। लेकिन कुल मिला के जे एकटा नगर प्रमुख आ संपूर्ण मेयर सबके तरफ से हम ई कहऽ चाहब कि एकटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अगर कार्यालय में नहीं रहे छै तो ओकरा चायो पीबऽ के शक्ति नहीं छै। इंटरेस्टिंग। कुल रूप से अगर देखल जाए एहि देश के संविधान के की त्रुटि है कि सामान्य प्रशासन मंत्रालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी नियुक्त करे छै। आ नियुक्त केला के बाद आई के डेट में 18टा पालिका ई धनुषा जिला में छै, जैमे 6टा पालिका के खाता नहीं खुलल छै आ कोनो प्रकार के कर्मचारी तलब तक नहीं खेलकै। एकर अवस्था की छै कि संघीय अकाउंटेंट भेला के कारण अगर नीतिगत निर्णय करऽ के अधिकार बोर्ड के भेलै, परिषद के भेलै, और योजना संचालन करऽ के अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत और लेखा के भेलै, ओहिमे कतौ सिग्नेचर प्रमुख के नहीं कयल जाइ छै, उप प्रमुख के नहीं कयल जाइ छै, या बोर्ड के नहीं कयल जाइ छै। उपभोक्ता समिति गठन कऽ देलक वार्ड, तकरा बाद जते भी योजना संचालन कयलक ओ प्राविधिक देखलक आ ओकरा प्रमाणीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत करतै।
एकटा फाइल में नीतिगत निर्णय करऽ में यदि प्रमुख के भूमिका रहते तो ओहि फॉर्म के लास्ट तक भुगतानी करऽ तक में 10 जगह प्रमाणीकरण अहाँके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के करऽ पड़ै छै। तो एकटा बात देखियो कि प्रमुख बड़का छै कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बड़का छै। ये हम अपन बात नहीं कहलिए, ई प्रमुख प्रशासकीय के कंट्रोल में राखे के काम भी प्रमुख के छै, वो एकटा विषय भेलै। लेकिन कोनो नेता से केंद्र में अगर हुनका झगड़ा भ गेल छै आ हुनकर नेरेटिव अगर पार्टी दृष्टिकोण से विपक्ष में रहे या संघ में हुनका विपक्ष के पार्टी के मंत्री छै आ वही ठाम से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के ताइन देते तो एकटा चाबी से मेयर पर इजीली कंट्रोल कर सकै छै, सिंपली छै। इंटरेस्टिंग ई बात लगभग अपने के विषय पर प्रदेश सरकार जे कानून बनेलकै यऽ अखन कर्मचारी एहन तहू में जे छै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के बारे में छोड़ देलकै, कहलकै 10 वर्ष संघे खटेतै। 10 वर्ष के मतलब ई भेलै कि 2 कार्यकाल जहन संघ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटेतै तो एकटा मेयर के अधिकार की कोन प्रकार के सरकार छै, जे कानून बनाबऽ के अधिकार संघ के देलकै प्रदेश के देलकै तो ओकरा से छूटल कानून बनाबऽ के अधिकार मात्र केकरा देलकै तो स्थानीय पालिका देलकै। हमसब एहन कार्यविधि पास करै छी, नहीं करै छी से बात नहीं छै, लेकिन ओकरा बनेला के बाद ओ बनेबे नहीं करथिन केंद्र में संघ में तो हम सब कहिया बनेबे, ई परिस्थिति छै। तकर बावजूदो ई पिछला 5 वर्ष के कार्यकाल जे हम सब कहली कि ओते सक्सेसफुली नहीं भेलै तो हम सब की केलिए अपने के लगभग 30 टा 40 टा एन हम सब पास केलिए। सबसे अबिते वर्ष में हम सब शिक्षा एन अपना तरीका से बना के पास केलिए। अखन देखियो छात्रवृत्ति विषय में बात उठल छै, ओहि में एन बनाबऽ में हम सब पछुआल छी, ओहो बेर हम सब लाइब रहल छी। लेकिन 30 टा 40 टा कानून हम सब पास बनाबऽ के प्रयास कऽ के केलिए। लेकिन प्रश्न एतऽ छै कि एकोटा दरबंदी हम थैप नहीं सकै छी आ एकोटा दरबंदी हम घटा नहीं सकै छी। दरबंदी यदि मांग करऽ के छै तो प्रदेश सरकार में चिट्ठी लिखऽ पड़तै और लोक सेवा आयोग से वो पदपूर्ति कऽ के कर्मचारी पठेतै। एहि 2.5 वर्ष में एकोटा कर्मचारी आइ तक प्रदेश सरकार सरुआ करबे नहीं केलकै। तो कर्मचारी के अभाव में ई जे मध्य प्रदेश के 136 पालिका छै वो एकोटा ढंग से नहीं चलि रहल छै। ककरो पास अहाँके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं छै तो अहाँके इलेक्ट्रिकल खरीद में बेरुजू अबै छै। विभिन्न जगह पर बेरुजू के चैंग लागल छै। संघीय सरकारी बात बुझ रहल छै, लेकिन ओकर सबटा कारण छै कि संबंधित जगह पर संबंधित कर्मचारी के नहीं होना। अब एहि सब बात के संघीय संरचना के कमजोर करऽ के प्रयास कयल जा रहल छै, या अखन जे प्रदेश का या संघ के माननीय संसद जी सब जे एतऽ से जीत के काठमांडू में गेल छथिन ओ बात सब अहाँके आवाज नहीं उठा दी छथिन। अब धनुषा जिला में 4टा क्षेत्र छै, एहिठाम 4टा क्षेत्र से 4टा मान्य जीतल छथिन। एहिठाम जूली महतो छै, रघुवीर महासेठ जी छै, रामकृष्ण यादव छै, उम्हर 1 नंबर से दीपक जी छै। निर्वाचित भेला के बाद ओहिठाम जे केंद्र में समानुपातिक में विमले निधि जी हमर छथिन, ओहो माननीय संसद छथिन। लेकिन जनकपुर के एजेंडा होई या मध्य प्रदेश के विकास के एजेंडा होई तो एहिठाम पार्टी में तो काज करै छथिन, लेकिन केंद्र में जाकर जे साझा मुद्दा होइ छै, एकटा उदाहरण पर अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला, बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय राम जानकी रंगशाला हम सब निर्माण करऽ के प्रयास रजौल में कर रहल छी। सबको गोटे बुझल छलै कि 17 बीघा जमीन ओ स्टेडियम राखे पर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद लीज पर लऽ कऽ 10 वर्ष से काटि कऽ आगाँ बढ़ेने छै। ओहो लीज भंग करऽ के प्रयास केलकै। मोदी जी सम्मानीय प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी जनकपुर विजिट भेलै तो जनकपुर के डेवलपमेंट के लेल, विकास के लेल 100 करोड़ रुपया भारू ओ एकटा अपना जानकी जी के खोइच में चढ़ौलकै। ओ आपस में नेता में मेल नहीं छै। कहियो एकटा इहे कार्यक्रम करब, एकोटा संसद कहियो जनकपुर विकास के लेल डिबेट या छलफल या एकटा राउंड टेबल पर कहियो नहीं बैसी छै। ये हम आरोप लगाबऽ चाहै छी, चाहे वो कांग्रेस के संसद होई, एमआलए के संसद होई, फोरम के होई, जसपा होई, लोसपा होई या माओवादी होई, तो जनकपुर की राजनीति कथी ला करै छै कि जनकपुर के विकास हुई, सब आदमी जनचाहना के अनुसार विकास करी, पब्लिक के केना हम सब सत्ता में लाबी या पब्लिक की इच्छा का हम सब रिप्रेजेंट करी। लेकिन वही बात पर जब जनकपुर के सरकारी विकास, साझा विकास के एजेंडा पर जखन बात करऽ के होइ छै तो सब एमपी एक जगह बैसबे नहीं करत। अपने अखन तक एक मुद्दा सरोज प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री छला, हम स्थानीय सरकार मनोज कुमार शाह एके फ्लाइट से जाकर राखेप में जाकर हम सब निर्णय कऽ के दिल्ली कि 100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार एक छै अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में अहाँ खर्च करूँ। तो अखन प्रदेश सरकार DPR तैयार कर रहल छै और भारत सरकार के इंडियन एम्बेसी सेहो मानलकै
एनाक एक मुद्दा पर एके विकास के लेल पहले बेर अपने सब लिए ती द्वारी बढ़िया बात है ओहिठाम विकास हेतै। लेकिन हम एगो बात हम कनी रोक के चाहै छी, हम चाहै छी मुद्दा उठाबऽ के एकेटा कारण है कि एहिठाम का 4 नंबर क्षेत्र के रघुवीर जी छै आ 3 नंबर क्षेत्र के जूली जी छै या विमले निधि छथिन, महेंद्र यादव जी छथिन, आनंद प्रसाद ढुंगाना छथिन या रामकृष्ण यादव। मोदी जी सम्मानीय प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी जनकपुर विजिट भेलै तो जनकपुर के डेवलपमेंट के लेल विकास के लेल 100 करोड़ रुपया भारू ओ एकटा अपना जानकी जी के खोइच में चढ़ौलखिन। ओ आपस में नेता में मेल नहीं छै, कहियो एकटा इहे कार्यक्रम करब एकोटा संसद कहियो जनकपुर विकास के लेल डिबेट या छलफल या एकटा राउंड टेबुल पर कहियो नहीं बैसी छै। ये हम आरोप लगाबऽ चाहै छी जे वो कांग्रेस के संसद हुई, एमआलए के संसद हुई, फोरम के हुई, जसपा हुई, लोसपा हुई या माओवादी हुई, तो जनकपुर की राजनीति कथी ला करै छै कि जनकपुर के विकास हुई, सब आदमी जनचाहना के अनुसार विकास करी, पब्लिक के केना हम सब सत्ता में लाबी या पब्लिक की इच्छा का हम सब रिप्रेजेंट करी। लेकिन वही बात पर जब जनकपुर के सरकारी विकास साझा विकास के एजेंडा पर जखन बात करे के होइ छै तो सब एमपी एक जगह बैसबे नहीं करत। अपने अखन तक एक मुद्दा सरोज प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री छला, हम स्थानीय सरकार मनोज कुमार शाह एके फ्लाइट से जाकर राखेप में जाकर हम सब निर्णय कऽ दिल्ली कि 100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार एक छै अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में अहाँ खर्च करूँ। तखन प्रदेश सरकार डीपीआर तैयार कर रहल छै और भारत सरकार के इंडियन एम्बेसी सेहो मानलकै। एनाक एक मुद्दा पर एके विकास के लेल पहले बेर अपने सब लिए ती द्वारी बढ़िया बात छै ओहिठाम विकास हेतै। लेकिन हम एगो बात हम कनी रोक के चाहै छी, हम चाहै छी मुद्दा उठाबऽ के एकेटा कारण है कि एहिठाम का 4 नंबर क्षेत्र के रघुवीर जी छै आ 3 नंबर क्षेत्र के जूली जी छै या विमले निधि छथिन, महेंद्र यादव जी छथिन, आनंद प्रसाद ढुंगाना छथिन या रामकृष्ण यादव छथिन। एहि मुद्दा पर एकटा प्रेस विज्ञप्ति आबऽ पड़लै से मीडिया के मार्फत अपने के मार्फत, तई दिन बुझबै हम राजा जनक के राज्य में ये सब साँचे का जनता के विकास के प्रति उत्तरदायित्व छै। मगर जे भी कोनो पार्टी अपना सिद्धांत से राजनीति करै छै लेकिन वो पब्लिक के लेल कर रहल छै, वो जनता के लेल कर रहल छै। उद्देश्य एकेटा छै कि हमर राज्य के विकास हुए, हमर जनता सुख में हुए, ओहिठाम के डेवलपमेंट में कोनो बाधा अड़काव नहीं होवे। ओना बाधा अड़काव के बारे में गुट्ठी के विषय में हम बात करब, अपने किछ बात राखल जाओ। लेकिन एहि अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला पर संपूर्ण राजनीतिक दल के एक भऽ कऽ बाहर आवाज अबै, अपने के मीडिया सबके इंटरव्यू में बजा कऽ बल पहुँचे से हम आग्रह करी छी। बहुत धन्यवाद। और डेवलपमेंट के विषय पर आए बड़ा इंटरेस्टिंग बात अपने ई स्थानीय निकाय के संरचना के बात कैली है। एहि विषय पर लगभग लोग नहीं बजै छै कैलाकि जे संविधान जारी भेलै तो स्थानीय निकाय के जे संरचना के एतेक ज्यादा ग्लोरीफाई कयल गेल छै आ ओकर पछाड़ी जे एकटा कारण मधेश के राजनीतिक एंगल से देखै छै तो प्रदेश के खुमचावे के कारण से वो चीज भेल छै। आ एगो एहन तरीका से स्थानीय निकाय के संरचना बनायल गेल छै तो ई एगो नव सभ्रांत क्रिएट करऽ के सेहो एगो प्रयास के तहत उ संघ ओकरा करै छै। आ एकटा मिसकंसेप्शन की छै कि संघीयता मतलब स्थानीय निकाय, संघीयता नहीं रही थी तो स्थानीय निकाय रहबे करते, एगो से बात छै। तो यह भेलै कि स्थानीय निकाय के एतेक ज्यादा अधिकार देल गेल छै लेकिन रिसोर्सेज ओहि अनुसार से तो प्रोवाइड नहीं कयल गेल। मतलब अहाँ के चढ़े के अछि हिमालय लेकिन पैर में अछि चप्पल। तो आ दोसर बात अपने जे ई बात कहि रहल छी तो बड़ा इंटरेस्टिंग की छै कि अपने एकटा चुनाव में अपने के दोसर स्थान में रहली, दोसर चुनाव में अपने के जनकपुर में रहल, जनकपुर के एक एक इंच जमीन के बारे में हम अपने से एते संवाद करने छी, हम जानी छी अपने के की जानकारी है। तो जनकपुर के बारे में एते बुझल 5 साल के पहिल कार्यकाल लाल किशोर जी के कार्यकाल ओतेक नजदीक से देखलिए। पार्टी टिकट नहीं दिलखिन तो अभी मेयर के लागी जिंदगी भर के राजनीति दाव पर लगा के अपने चुनाव लड़ल गेली, जनता अपने के अनुमोदन कैलक। तो एतेक ज्यादा मेयर भऽ के जनकपुर के लागी किछु करब कहि के आयल व्यक्ति जब जे आई जे कहीं न कहीं अपन हाथ पैर बांधल जे उ संरचनागत समस्या के कारण से जो भऽ रहल छै तो ई चीज तो ई तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ई जे स्थानीय निकाय के संरचना है जेकरा एकदम ग्लोरीफाई कयल गेलै, अब एहि पर डिबेट होना बहुत जरूरी छै। बहुत बहुत धन्यवाद। ई प्रश्न अपने उठा देलिए ताहिके लेल हम हृदय से धन्यवाद देबऽ चाहै छी। एहि दुआरे कि स्थानीय सरकार में हमसब जे कल्पना कऽ कऽ जनकपुर धाम के निर्माण करब, एकटा तऽ राजनीतिक व्यक्तित्व कम से कम 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष में काल्हि हम केहन जनकपुर देखऽ चाहै छी अहू बात पर डिबेट करब। लेकिन तत्काले समस्या में बहुत बढ़िया जे 2.5 वर्ष लगभग हमरा सबके पूरा जा रहल आ काल्हि मानि लिअ असक्षम भऽ कऽ प्रमुख में से हटब तऽ कते तकलीफ हेतै।
एकर एकटा कारण छै कि सौंसे शरीर में यदि कोनो रोग होइ छै तऽ डॉक्टर से देखाउ, दवाई खाउ या व्यायाम करू तऽ उपचार ठीक भऽ जाइ छै। लेकिन कहियो काल कोनो व्यक्ति के कैंसर भऽ जाइ छै तो दवाई तऽ चलित रहै छै लेकिन वो शरीर से निदान होबे के परिस्थिति में नहीं अबै छै। ताहि दुआरे स्थानीय सरकार प्रमुख के हैसियत से हम ई कहऽ चाहब कि एहिठाम धनुषा जिला और मोहतरी जिला के मिलाकऽ 72 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के निर्माण भेलै। एहिठाम गुट्ठी संस्थान छै। स्थानीय सरकार के आय में बहुत बड़का मालपोत तीरल कर सेहो स्थानीय सरकार के जाइ छै से अपने कहबै। लेकिन ई दू जिला में माल तरफ के जगह गुट्ठी तरफ के जगह कते छै से बुझल अछि? 75% जगह गुट्ठी तरफ के छै और रसीद जे कटै छै से ओ गुट्ठी में रसीद काटि कऽ अरबों में ई ढुकुटी यहाँ के काठमांडू में जा रहल छै। एहि देश में संघीयता एलै लेकिन अखनो धनुषा मोहतरी में संघीयता नहीं एलै। एहि लक्ष्मी नारायण मठ मठियानी अखन जलेश्वर बाबा जलेश्वरनाथ जानकी मंदिर रतन सागर राम मंदिर लगायत के संपूर्ण मंदिर के अगर देखल जाए तो एहिठाम के गृह मंत्री सूचना कलकै कि 9000 बीघा जमीन अतिक्रमण भऽ गेल छै, सब गोटे के बुझल अछि। चाहे कोई व्यक्ति यदि मोही के रूप में हुई, जोतहा के रूप में हुई, लीज पर लेने हुई, 6 वर्ष लीज पर लेने हुई कोनो हॉस्पिटल संचालन करऽ के लेल तो वो अपन प्रयोग में लऽ सकैए। लेकिन जखन नेपाल सरकार का शिक्षा में हुई, स्वास्थ्य में हुई, सीनेटरी लैंडफिल साइट के लेल हुई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाबऽ के हुई, एहिठाम ढल के डायरेक्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाबऽ के जरूरी छै जे फोहर के बारे में देखऽ वाला फोहर के बारे में बात करी छै लेकिन डायरेक्ट वातावरण दूषित भऽ रहल छै ताहि पर तखन लोग बातो नहीं करी छै। हम प्रमुख भऽ कऽ कहै छी कि 6टा 8टा ढल जे नदी में मिसायल जा रहल छै कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो पानी के पठा कऽ शुद्धिकरण कऽ कोई पानी के फेर से सिंचाई में या पुनः प्रयोग में हमसब ला सकै छी, वो जरूरी छै। तो ई सब काज करऽ के लेल धरती या जमीन के आवश्यकता पड़ै छै। लेकिन जमीन केकरा लग में छै तो गुट्ठी लग में छै। ताहि दुआरे गुट्ठी के हम अपना 2.5 वर्ष के कार्यकाल में अपने के कैंसर के रूप कहने छै द्वारे कि जनकपुर धाम का मध्य प्रदेश का राजधानी का विकास के बाधक के रूप में अगर देखल जाए तो ये गुट्ठी संस्थान छै। तो ये गुट्ठी संस्थान केकरा एक्ट अंतर्गत करै छै? देखियो भूमि सुधार मंत्रालय अंतर्गत एकटा उ संस्थान छै लेकिन वो एते स्वायत्त छै कि ओकरा ओ भूमि सुधार मंत्रालय नहीं छुई छै। ओकर संपूर्ण एहिठाम के राजस्व कलेक्शन भऽ कऽ अरबों रुपया जे काठमांडू जे छै जाहिमे से 1 रुपया एहि स्थानीय में लगानी नहीं कयल जाइ छै। मंदिर सब में जे बाबा छै ओकरा सबके दरबंदी देखबै तो महीना के 5000 रुपया भेटै छै। ओहिठाम के बिजली बिल नहीं बुझाइ छै, जनक मंदिर के लाइन काटि देल जाइ छै। तो कुल मिला कऽ लक्ष्मी नारायण मठ से लऽ कऽ जलेश्वर से लऽ कऽ जनकपुर से लऽ कऽ रतन सागर से लऽ कऽ चाहे वो नरसिंह मंदिर बसहिया में हुई, संपूर्ण जमीन की यदि बात करी तो 13 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड लगायत के जनकपुर के 75% भाग यदि गुट्ठी संस्थान के अंतर्गत अबै छै तो एहिठाम के संसद प्रदेश सभा में आ जनकपुर में जे स्थानीय सरकार जते लोग छी कि बैस कऽ डिबेट हुई कि नहीं हुई। एकटा नगर प्रमुख कहियो काल हम एकटा टीवी मीडिया के चैनल में ई जानकी मंदिर केकर छै एकटा प्रश्न तो लोग कहलकै ई तो बेतुक के प्रश्न मेयर भऽ के एना आबै छै कि जानकी मंदिर तो सब गोटे के छै। लेकिन सब गोटे के होइ छै तऽ कि सौंसे जनकपुर के लोग ओहिठाम झाड़ू लगाबऽ जाइ छै कि सौंसे जनकपुर के लोग ओहिठाम भोग राग करै छै? आस्था होनाइ सब गोटे के मठ होनाइ एकटा विषय होइ छै लेकिन स्वामित्व जे होइ छै से कोनो व्यक्ति के होइ छै। ओहिठाम बिजली बिल तो कोई एक आदमी तीरित हेतै, ओहिठाम के सफाई के जिम्मा एक आदमी के हेतै, भोग राग के जिम्मा तो एक जाग के होतै, ओहिठाम के जे चढ़ावा आबै छै से कोनो निश्चित व्यक्ति रखै छै। तऽ ई संपूर्ण व्यवस्थापन के स्वामित्व कहल जाइ छै। एहि स्वामित्व ग्रहण करऽ के अधिकार जब ओहिठाम के मान महंत जी के छै तो उनका पर कंट्रोलिंग गुट्ठी संस्थान के छै। तो गुट्ठी संस्थान में कहै छै छूट गुट्ठी छै। तो ई सब विषय पर एहि दुआरे कहलहुँ कि एहिठाम के जते प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, वकील, व्यापारी, हमर समाज से भी चिंतन, राजनीतिक विश्लेषक खास कर अधिकारे के नाम पर तो राजनीति नहीं करियो ना। अधिकार तब भेटत जमीन भेटत, जर जोरू जमीन के अति संसार के लड़ाई छै। एहिठाम का संविधान में अधिकार खोजऽ के लेल बात करै छी लेकिन जखन गुट्ठी के जमीन पर अधिकार के बात अबै छै तऽ अहाँ भूल जाइ छी प्रदेश सरकार का संविधान के धारा 21 के अनुसूची में एकल अधिकार में गुट्ठी पड़ी छै। संपूर्ण 107 प्रदेश सभा मान्य के हम आग्रह करऽ चाहै छी हाथ जोड़ कऽ कि प्रदेश सभा अपन भवन बनाबऽ के लेल 52 बीघा जमीन में माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय त्रिपुरेश्वर में जाकर जमीन मांगऽ गेली। ई तऽ लाज के बात छै ने। साझा सूची में गुट्ठी पड़ै छै सेहो लेकिन एकलो अधिकार में तो पड़ै छै।
तो जहाँ केंद्र नहीं बना देते तो नहीं बना देते, अमूर्त रूप से लिखल गेल छै, लेकिन विधायिका ए सर्ट क के एन बनावे के प्रयास क सकै छै, और कम से कम एन बना क अहाँ सरकारी प्रयोजन के लेल संसद भवन बनबै त ई के रोकऽ वाला भेलै। कनी कि पालिका की संरचना, स्थानीय निकाय के संरचना पर अब एकटा अखन पालिका के विषय पर अपने कहल गेलिए तो हमर जे अनुभव अछि ओहि दृष्टिकोण से जतेक अधिकार 22टा अनुसूची के स्थानीय पालिका अंतर्गत के जे अधिकार छै ओ संपूर्ण अधिकार में जे बजट के कटौती छै, कर्मचारी के अभाव, ई दूटा मुख्य रूप से, और एकटा जे छै से प्रमुख शासकीय कृत अकाउंट के जे पोजीशन छै एहि सब में कनिक सुधार लाबऽ के जरूरी छै। तब ये स्थानीय पालिका आ आंतरिक आय के विषय में जेना देखियो जतऽ खोला छै ओ टेंडर करी छै, ठका लगबै छै, जतऽ वन छै, लेकिन जनकपुर उपमहानगर पालिका में तऽ नहि वन छै नहीं ये खोला छै, ताहि दुआरे आंतरिक आय संपत्ति कर के रूप में मात्र उठै छै, और मालपोत भूमि कर 75% जे छै से गुठी संस्थान उठा कऽ लऽ जाइ छै। आ ये सैकड़ों घर जे छै से बिना इजाजत नक्शा के पास छै, ओ कैला तर ओकरा न उनका पास लाल पुर्जा छै आ न उनका पास गुठी के जमीन छै, आराम से अपन घर बना लेने छै। हमरा सबके खाने पानी, बिजली, रोड, सफाई, फोहर सब सुविधा उनका देबऽ पड़ै छै, लेकिन वो कोनो प्रकार के राज्य के टैक्स नहीं तिरै छै। ई अपना परिस्थिति में छै, एहि पर विश्लेषण कयल जेतै तऽ समग्र में पूरे देश भरि में जे प्रमुख शासकीय अधिकृत जे प्रकार से कंट्रोल करै छै नगरपालिका पर, एहिमे केना कऽ सुधार हेतै। हमर विचार ये कि प्रदेश सरकार में अधिकार आबक चाही आ अपन अपन राज्य के यदि मजबूत करऽ के छै, कैला तऽ बहुत सारा संहिता एहि देश में नहीं चाही, एहनो आवाज उठाबऽ लागल छै। तऽ बोल्डली अपना सबके या संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषक साथी सबसँ हमरा आग्रह है कि कतौ भ्रम फैलायल गेल छै। पहिनहु तऽ अहाँके 5टा विकास क्षेत्र रहै, ओहू में तो एलडीओ होइते छलिए, ताहि प्रकार से विकास क्षेत्र के रूप में अगर राज्य स्थापना छै तऽ की बिगड़ि गेलै, एक्स्ट्रा राज्य भार बढ़ि गेलै, एहन बात नहीं छै। हाँ रहि गेलै समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली से होल जाए या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होल जाए या नेता सबके सीट संख्या कुछ घटायल जाए, ये अपना विषय के बात हो सकैए, ई संबोधन होई, लेकिन बिना संहिता के देश के अगर कोई कल्पना करै छै तो फिर से जनता के साथ ठकैती होते ही हमर बुझाइ। खास करके अभी जे स्थानीय निकाय के जो संरचना जे एते ज्यादा ग्लोरीफाई कयल गेल छै, एहि पर डिबेट करऽ पड़ले से बात अपने जरूर एहि में एकटा विषय छै कि कनिक जनता के सेहो सचेत होबऽ पड़तै। वार्डाध्यक्ष जी साथी सब जे बोर्ड मेंबर सब होइ छै हुनको सबसे आग्रह जोड़ि कऽ कि सिर्फ व्यक्तिगते विकास या अपन अधिकारे के नाम पर आई सभा नहीं कऽ कऽ आ जाहि प्रकार से अहाँके संपूर्ण 22टा अनुसूची कर्मचारी जे अहाँ मातहत में ओकरा यहाँ भुखले रखने छी, ती तऽ गलत बात भेलै ने। ताहि दुआरे सभा होबक चाही, एहिमे केना कऽ सुधार हेतै तहू तहत सोचि कऽ किछु मॉडिफाई करैके आवश्यकता छै। आब हम एहि विषय पर आबि रहल छी। ई तऽ भेलै जे अपने के संरचनात्मक समस्या जे छै से, आब जे रिसोर्सेज छै ओकर ऑप्टिमल यूजेज आ एलोकेशन आ यूजेज केना कयल जाए, जतेक देहे संभव छै जतेक रिसोर्सेज है ओहि रिसोर्सेज के संपूर्ण परिचालन करके बेटर से बेटर काज केना कयल जाए ताहि विषय पर बात करै छी। एकटा अपने कैपिटल सिटी के मेयर से, अपने के कैपिटल सिटी के मेयर आ दोसर कोनो पालिका के मेयर में कनिक अहाँके फर्क होइ छै। आ एगो आरो बात की छै कि एकटा नेता मेयर भऽ सकै लेकिन सब मेयर एकटा नेता नहीं भऽ सकै जी, तऽ एज अ लीडर से हो जे सबके हाइक के लऽ जेनाइ या एतेक बड़का रिस्क लऽ के आई पोजीशन पर आनाइ। अब जब बिहान के दिन में अहाँके राजनीतिक यात्रा के मूल्यांकन कहीं न कहीं एहि कार्यकाल के तरफ से जे होते, तऽ एहिमे जे विभिन्न बाधा अवरोध सहित भेला के बावजूद में भी 2 वर्ष 5 महीना में अपने के काज कैल, ठोस काज कैल सब में से कि किछु एहन काज जे अब अपने के परिकल्पना अनुसार अपने के अचीवमेंट होय, या किछु एहन काज जे अपने काज कऽ रहल छी या सोचि रहल छी या वो संभव दिखाई दऽ रहल छै, ताहि विषय में अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हनीटा के लिए कि प्रमुख जे होइ छै नगर प्रमुख ओ नेता भऽ सकै छै कि नहि, सेहो एकटा प्रश्न एलै। तऽ हमरा विचार से एकटा नगर प्रमुख कुशल व्यवस्थापक होबाक चाही, मैनेजमेंट MBA करबै कि नहीं, जेना हॉस्पिटैलिटी के बात करी या कोनो अस्पताल स्थापना करऽ के लिए कुशल व्यवस्थापक के जरूरी छै। कैला तऽ एहिठाम में 12टा 13टा अनुसूची छै अलग अलग आ सबके व्यवस्थापन करऽ पड़ै छै। तऽ नेता तऽ बाद में, लेकिन पहिले वो कुशल व्यवस्थापक के रूप में संपूर्ण नगर प्रमुख सबके आग्रह करबै कि वो आगाँ बढ़ऽ पड़लै। अब रहि गेलै हमर कार्यकाल के बात करै छी 2.5 वर्ष में हमसब एकटा सबसँ बड़का हमसब प्रयास केली कि अपना सबके धार्मिक पर्यटकीय नगरी के रूप में और कृषि क्षेत्र के विशेष सुधार कयल जाए।
फोहोर व्यवस्थापन के विशेष सुधार कयल जाए और शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष जोर दियल जाए। अब ई 5टा विषय पर करब तो वर्गीकरण करब में कनी समय लग जती, लेकिन फोहरे व्यवस्थापन के सबसे पहले बात करी तो अबिते हम सब की केलिए कि 30 बीघा जमीन संघीय सरकार के गुठी कार्यालय में हम सब लीज पर 22टा कागज तैयार करऽ पड़ै छै। 22 कागज तैयार कऽ कऽ 30 बीघा जमीन केंद्रीय गुठी में अपने हम सब पठौलिए लीज के लागी। ओहिमे की प्लान रही तो हमरा सबके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेलै, नगर अस्पताल के प्लांट भेलै, सिनेटरी लैंडफिल साइट जेकरा प्रशोधन केंद्र कही। अभी लोग बुझै छै कि फोहर जमीन लो लेते अभी जाकर फोहर फेंक देते, लेकिन नहीं, हम सब ओहिठाम आधुनिक मशीन लगा कऽ और फोर के इरिगेशन कऽ कऽ कम से कम 10-12 बीघा जमीन हमरा सबके लेल ओहिके लेल आवश्यक छलै। एकटा छाड़ा चौपाया सेहो हमरा सबके चुनौती के रूप में आगे आयल छल, जैसे बहुत सारा एक्सीडेंट सेहो भऽ रहल होइ छै या गाय वस्तु माल के एक्सीडेंट भऽ जाइ छै तऽ पशुधन के क्षति होइ या मानवीय क्षति होइ तऽ क्षति हेतै। तैमें हम सब सफल रहली कि 12 कट्ठा जमीन में लगभग 1 बीघा 12 कट्ठा से 1 बीघा जमीन राराबाग कॉलेज के दक्षिण पट्टी राजदेवी मंदिर के उत्तर फर्स्ट क्लास के संरचना निर्माण कऽ कऽ छाड़ा चौपाया नियंत्रण करऽ में हम सब 75% सफल भेल छी। ओहिमे एकटा फेर चुनौती छै, कनी विश्लेषण ओहिके भीतर जाकर कनी 1 मिनट टाइम लेब कि हम सब गाय मात्र पकड़ै छी, फेर साँढ़ नहीं पकड़ै छी। साँढ़ जे छै अहाँ बंद कऽ के नहीं राखि सकै छी, नहीं तो लड़ाई कर लेते आपस में, ओ पहलवान होइ छै। तो ई साँढ़ जेहो हमरा सबके चुनौती के विषय बनल अछि। आ अखनो छाड़ा चौपाया नियंत्रण के जे नहीं भेलै कहि के जे आरोप अबै छै ओ साँढ़ के कारण अबै छै। कैला तऽ गाय पकड़ै छियै साँढ़ के तऽ छोड़ि दै छी, लेकिन साँढ़ में हम एकटा सामाजिक संरचना के बड़का वितमना देखै चाहै छी। पहिने की रहे कि गाय सब भराबऽ के लेल सेहो साँढ़ छोड़ल जाए कि सामाजिक प्रयोजन से काज हुई। आब तो देखियो हॉस्पिटल में मतलब जर्सी गाय से बेसी पालन करै छै आ सीमन के द्वारा गाय के भरायल जाइ छै। साँढ़ सबके विशेष खास के प्रयोजन नहीं छै। आ अपना सबके बाबू माय के श्राद्ध के कर्म में वृक्षोत्सव श्राद्ध में साँढ़ के दाइ कऽ छोड़ि देल जाइ छै। लेकिन ओहिमे की होइ छै, पहिले के दादा पुरखा सब 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत साँढ़ के नाम में दऽ दै छलै, से उत्पादन हेतै आ ओहिमे उ खेतै। लेकिन अखन तक गाँव में दगै छै आ जनकपुर में आबि कऽ छोड़ि दै छै। आ 100 के संख्या में साँढ़ रोड पर भेला के कारण एकटा चुनौती के रूप में छै। तो हम आग्रह करब कि वृक्षोत्सव श्राद्ध में ई साँढ़ दागऽ के जे कहियो परियोजना रही, परिकल्पना रही, आब एकर काम नहीं छै। हम हाथ जोड़ कऽ आग्रह करबै के परिवर्तन। हाँ, एहिमे हम सब गोटे से हाथ जोड़ जाइ छी कि अपना सब दोसर श्राद्ध कर्म के रूप में पंचदान कहै छी, पंचदान कयल जाए। कोनो जरूरी नहीं छै कि आवश्यकता जे छै से धीरे धीरे परिवर्तनो होइ छै। अखन ह्यूमन राइट्स के आधार पर, एनिमल राइट्स के आधार पर जे प्रकार से अहाँ ओ दगै छियै तऽ ओहो एकटा नहीं निमन लगै छै। तऽ ताहि प्रकार ओहि सबके ख्याल करैत ई साँढ़ दागऽवला परंपरा केना कम होइ से बौद्धिक वर्ष के बहस चला देबऽ के लेल हम एकटा आग्रह करऽ चाहै छी। तऽ एकटा भेल जेना छाड़ा चौपाया के लेल हम सब पशुधन, अभी राराबाग कॉलेज से पूरब के अपने के 17 बीघा जमीन एहिठाम जनकपुर महानगर पालिका भीतर बहुत सारा कार्यालय अखनो अहाँ के लीज पर छै और बहुत सारा कार्यालय एहिठाम से सारल जाए, जेना यातायात कार्यालय भेलै, श्रम मंत्रालय भेलै, से चैलेंजिंग छै। हम चाहि रहल छी कि एकोटा कार्यालय एहि राजधानी शहर से बर्दिवास, ढलकेवर या अन्य ठाउँ पर नहीं सारल जाए। अपने के तिरुतिया गाछी भेलै, अखन ओहिठाम हम सब आधा किलोमीटर के ट्रैक बना के पार्क निर्माण और खाने पानी के बोर्डिंग कऽ कऽ अखन समुचित में खाने पानी व्यवस्थापन करऽ में संस्थान के मार्फत हम सब सफल भेल छी। अभी 28 करोड़ के डीपीआर तैयार करने छी रंगभूमि मैदान के लेल, ओकरा हम सब आगा बढ़ाबी, एहि रूप में जे छै से आगा बढ़ायल जाए। प्रत्येक वार्ड के बजट दऽ कऽ प्रत्येक वार्ड के छोटे छोटे ट्रैक्टर दऽ कऽ फोर व्यवस्थापन करऽ के लेल हम सब आगा बढ़ि रहल छी। सबसे बड़का बात कि एहि 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हम सब 2 अरब 15 करोड़ रुपया IUDP के मार्फत से ऋण स्वीकृत कराबऽ में हम सब सफल छी, जाहिमे 1 अरब 65 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संरचना, बाट घाट, ढल, जे देखबै अपने के रेलवे लाइन से दक्षिण के पार्ट में 33 किलोमीटर पाइपलाइन भेल छै, लेकिन रेलवे लाइन से उत्तर पाइपलाइन नहीं भेल छै। तो ओहि में पाइपलाइन कयल जाए, संगे परिक्रमा सड़क के पूरब के पार्ट जे अखन राजमार्ग छै ताहिसँ पूरब के पार्ट पिरारी चौक से लऽ कऽ भानु चौक होइत भरपूरा चौक तक, लेकिन भरपूरा चौक से लऽ कऽ यहाँ के पिरारी चौक तक के पार्ट नहीं बनल छै, से ओहिमे बनतै। तऽ 1 अरब 65 करोड़ के टेंडर जे एही महीना में होबऽ जा रहल छै, तऽ ये हमरा सबके जनकपुर उप महानगर पालिका के बड़का अचीवमेंट के रूप में हम सब लेने छी कि करब धार्मिक संस्कृति पर्यटकीय नगरी के रूप में किछु पोखरि के सौंदर्यीकरण। एहिठाम सबसे बड़का पानी के जे हाहाकार छै
तै के लेल जे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करऽ के बात छै ताहिमे रंगभूमि मैदान में जे सौंदर्यीकरण हेतै ताहिमे हमसब शॉकपेट बनाबऽ के सिस्टम सेहो लेतै जे लोग देखबो नहीं करतै, आंतरिक शॉकपेट रहतै। हरेक पोखरि में पहिले की भेल छै कि IUDP में जे काज भेल छै से टेक्निकली फोल्ड छै, आ फोल्ड के संगे ट्री ड्रेन से मेन हॉल में पानि जाइ छै आ मेन हॉल से डायरेक्ट नदी में चलि जाइ छै, आ एकोटा पोखरि में पानि नहीं जाइ छै। बरसात के समय में कनी सरफेस वाटर होय चाहे छत से झड़ल पानी होय, वही सब पानी के हम सब एकत्रित कऽ कऽ केना अपना पोखरि में पठाबी से योजना ओहि IUDP के अंतर्गत रखने छी। ई बहुत बड़का एकटा एजेंडा छै। तो ई 2 अरब 15 करोड़ के टेंडर कऽ कऽ जे हम सब विभिन्न किस्म के परियोजना लागू करब जे अखन दिखाई नहीं दे रहल छै, से कागज पर भऽ रहल छै, तले जे खासे काज नहीं भऽ रहल छै। तो ई IUDP के परियोजना होई, रंगभूमि मैदान होई, तृतीया गाछी होई, जते फेस्टिवल होई, नगरपालिका भीतर में 1 अरब रुपया तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता के जाइ छै, ओकर 2 महीना में नवीकरण कऽ कऽ हम सब चैलेंजिंग रूप से प्रत्येक पेंशन खायवला हमरा सबके जे बुजुर्ग वृद्ध सब छथिन हुनका सबके टाइम पर हुई। सबसे बड़का बात सुशासन के बात करी, सुशासन के पार्ट में अपने मुद्दा फैसला से लऽ कऽ हरेक पार्ट में देखबी सर्विस डिलीवरी में अखन बारूण यंत्र, मतलब एकटा बारूण यंत्र छलिए, कहियो देखबी कि शिव चौक पर आगि लगलै बारूण यंत्र नहीं पहुँचऽ पड़लै यदि खराब भऽ गेलै। आइ के डेट में जनकपुर महानगर में 3टा बारूण यंत्र छै, और एहि धनुषा जिला में जम्मा 4टा पालिका के मात्र बारूण यंत्र छै। धनुषा जिला लगभग आधा हम सब जनकपुर महानगर पालिका कवर कर रहल छी। जनकपुर धाम नगरवासी के गर्व करक चाहिए अपना पर कि जनकपुर धाम के पालिका आधा जिला के पालिका के खरेड़ी से या आगि लागऽ से बचबऽ में मदद करै छै। ई विस्तृत जानकारी छै, धन्यवाद देव नहीं देव, लेकिन जानकारी हुई संपूर्ण जनकपुर धामवासी के कि हम सब विपद से लड़ऽ के लेल खास कऽ अखन चैत महीना जे हेतै तऽ चैत से बैसाख तक में बहुत टेंशन रहै छै। लेकिन आई जनकपुर नगरपालिका के पास 3टा बारूण यंत्र, एकटा नया हम सब खरीद के लिए जे बीच के चालू के अवस्था में चलिए, एकटा सबसे पुराना जे नहीं चालू के अवस्था में चलिए, आई कंप्लीट कऽ कऽ हम सब रखने छी। संगे जानकी मंदिर राम मंदिर लगायत के जगह पर कहलिए नहीं एकटा बोर्डिंग के लिए पहिने पानी के अभाव हो जाइ छलिए, तो ओहो क्षेत्र में खाने पानी के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जनकपुर उप महानगर पालिका भीतर 3टा माटी के बांध बनेलिए, माटी के बांध। अखन प्रदेश सरकार से सेक्टर प्रोग्राम हम सब स्वीकृत करेलिए। जलाद नदी के खोला में बांध बांध कर 10,000 बीघा जमीन सिंचित के लिए, ये हम सब उपलब्धि के रूप में एकरा लीजिए कि कृषि के भेग में मोगलहिया बांध में फाटक तैयार करवा कर प्रत्येक खात में अपने देखिए कुआ रामपुर लोहना रुपैठा में सिंचित भेलिए। अपने के बिगही में बांध बांध कर रुपैठा पिरारी 13 नंबर बिस्फिट्टी ये संपूर्ण क्षेत्र में अपना सबके कृषि कर्म में बहुत सारा उत्पाद गर्व करे छे। और अपने के एठाम बांध बनली जलाद में, तो जलाद के गांव सब पड़े छे जना कनरपट्टी, तेतरिया, मानसिंहपट्टी, कटरैत, ये सब कनी भिठन टाइप के जमीन छे। आ एहि में जे छे से बाउल में जहाँ पानी पठेबे तो बाउल पानी सूख जाए छे। बूढ़ सबके कहावत है बाउल में पानी हरबी छै तो सूख जातो, सूख जाए के मतलब भेलै पानी पताल में चलि गेलै। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में जते कल सब सुखा गेल छलिए फिर से पानी देबो लगलै। तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के जो भूमिका निर्वाह हम सब के लिए तो ये हमरा सबका एकटा उपलब्धि मूलक रूप में हम सब एकरा लेने छी। अखन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पिरारी फीडर से अपने देखल जते तो 60टा फीडर अंडरग्राउंड वायरिंग निकल रहा है। लेकिन जै प्रकार से विद्युत कुलमान घिसिंग से हम काठमांडू में अपने के भेट गेल, लेकिन ओकरा कोविड रही भऽ गेल, ओहि दिन हमरा टाइम दऽ कऽ नहीं भेट सकल, आ बीमारी भऽ जेनाइ तो स्वाभाविक बात भेलै। लेकिन जै प्रकार से अन्य क्षेत्र में अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए जो बाजार में अनावश्यक पोल तार सब दिखाई पड़े छै, ओहि काज के लेल हम सब आगा बढ़ेने छी। और केंद्रीय सरकार में सहयोग नहीं भऽ पा रहा है। जेना अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के बारे में अगर बात करी तो मेयर कप हो, राष्ट्रपति रंगशिल्प प्रतियोगिता हो या शहीद कप हो, रजौल के ग्राउंड के जीवित कऽ हम सब रखने छी। अहू बेर हम सब एकटा रोलर के पाई मेयर कप के लेल, तकर बाद ओहिठाम किछु आधारभूत संरचना सब प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपया पुरका लगानी केली और ओकरा जिंदा राखि कऽ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना करऽ में जनकपुर उप महानगर पालिका प्रमुख भूमिका निर्वाह करते से अपने के विश्वास दियाबे चाही। ई सब तो जनरल जो डेली वे में होवला काज है। आ सबसे बड़का बात है सुशासन। शब्द तो बड़ छोट है, एक शब्द है, लेकिन सुशासन स्थापना करऽ में बाजार में तो रिपुटेशन 2.5 वर्ष में आयल है कि एठाम के सरकार या एठाम के कर्मचारी सब अखन कोन प्रकार से सर्विस डिलीवरी दऽ रहल छै, तो तहू में हम सब अव्वल महसूस करै छी।
आप कनिक पालिका के काम के विषयगत क्षेत्र के छुटिया के संक्षिप्त में बात करी। अपने से संवाद करे से पहले हम जनकपुर के जे जनरल नागरिक से प्रश्न करने छलिए। अब जे जनरल नागरिक कमाई खटा के खाए वाला रहे छे, उनका एतेक ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं रहे छे, तो उनका सबसे 5-10 आदमी से बात कर लिए तो समग्रता में की होले कि धिया पुता के पढ़ाई निमन भ जाए, बहुत सुंदर। भोर के मॉर्निंग वॉक करे के लागी कनी पार्क उर्क भ जाए, कनी सर सफाई होए, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तक बाद कनिक स्वास्थ्योपचार में कनिक सहयोग भ जाए। बूढ़ पुरान सब है जे आप अपने के एकल अधिकार में से हो अपने के स्थानीय निकाय के देल गेल छै जे अशक्त वृद्ध आ प्लस जे अनाथ बाल बालिका सब है तेकरा सबके देखल जाए, तो ई शिक्षा निमन भ जाए। कनिक भोर साँझ के चल के लेल धियापुता के खेल के लेल कनिक जगह भेट जाए आ स्वच्छ हवा में सांस लेल जाए, तो मतलब खासे एकटा जे जनरल एक्सपेक्टेशन एगो नगर के लऽ के जे होइ छै। आ दोसर एकटा हम अपने व्यक्तिगत अनुभव, हमरो दूटा छोट बच्चा है, तो एकटा 12 बीघा उ कनिका पानी पड़े छै तो अहाँ के पूरा हिलो हिलो भ जाइ छै। ओ भकाजे तो नहीं उ घरे में जे आप बच्चा में तो ऊर्जा रही छै, एकटा बच्चा आरो हाइपर एक्टिव होला के कारण से ओकरा मतलब कतौ ल जाइए साँझ में खेलाबे के लेल, तो उहो एकटा अहाँ के जगह जनकपुर में बड़ा एगो अभाव देखल जा रहल छै। तो पहिना एजुकेशन से शुरू करी। एजुकेशन में जे डाटा जे अपने के जे स्थानीय निकाय के जे एकल सूची में तथ्यांक के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देल गेल छै। लगभग 3टा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन आ बेरोजगार को तथ्यांक संकलन, 3टा तो डटे संकलन करे के लेल स्थानीय पालिका के कहै छै। हम IDMS प्रणाली में जाके जे देखलिए, शायद IDMS अपडेटेड नहीं होते अभी, बहुत हो सके काज भ रहल छै। तो आ प्लस जनकपुर उप महानगर पालिका के जे वेबसाइट देखलिए, तो में डाटा में आबे से पहिने ई स्पेसिफिक भ के में एजुकेशन के बात करी। तो अपना सबके जे अभी के लास्ट जे सेंसस नेपाल के भेले, ओहि सेंसस में 76.6% लिटरेसी रेट है जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के। तई में 84.6 पुरुष आ 68.5 जे भेले से फीमेल महिला। तई में जे बड़ा इंटरेस्टिंग कथी होइ छै कि जे ग्रेजुएट छथि जरा बैचलर कहै छी से उ 8.4% आ पोस्ट ग्रेजुएट में जम्मा 3.6%। देखिए जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में मास्टर डिग्री कैला आदमी 100 गो में 3.6% है ना। आ दोसर अपने के एकटा सबसे ज़्यादा जे स्कूल के संख्या देखी तो प्राइवेट स्कूल 119टा जी आ सामुदायिक विद्यालय 50टा जे ई जनकपुर उप महानगर पालिका के डाटा जे ओहिठाम देल गेल छै। आब ओहिठाम समस्या की छै अपने के कि शिक्षा के रेगुलेट करे के लागी जे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बात एहि जगह बहुत मायने रखै छै। जनकपुर आउट ऐसे पहिनहु अपना सब गप कैलिए कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आ बौद्धिक रूप से हमेशा काठमांडू के चैलेंज करे वाला एकटा शहर भेलै। तो हमरा अहाँ के जे फैक्ट्री है अभी जे अपने के बाँस गाछ कपास में आप शिक्षा से हो अथी में मौलिक हक में से हो छै आ मिनिमम अथी में से हो काउंट होइ छै कि जकरा शिक्षा नहीं छै तो संसार नहीं देख सकै छै। तो ई फैक्ट्रिए में एतेक बड़का समस्या है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। तो एहि में एजुकेशन में खास करके जे पालिका पिछला में की पहल स्पेसिफिक पहल ले लिया जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े आ खास करके जे पब्लिक स्कूल मात्रे नहीं कि प्राइवेट स्कूल के रेगुलेट करे वाला बात छै। एकटा बड़ा इंटरेस्टिंग की छै अपने के कि पब्लिक स्कूल में टीचर बने के लेल अहाँ के लाइसेंस के परीक्षा पास करके उ टीचर आयल छै, ओकर तलबो जे है से स्टैंडर्ड है। प्राइवेट स्कूल में जे नेपाल सरकार के न्यूनतम तलब जहाँ के जे 15,000 रुपया छै तलब महीना के, तहू से कम देखल गेल जा रहल। दोसर एकटा समस्या एजुकेशन में वैल्यू सिस्टम के बात भ गेल। पहिने अपने के समाज में एजुकेशन जे टीचर मास्टर साहब रहे छलखिन गाँव में, उ सबसे प्रतिष्ठित सबसे सम्मानित व्यक्तित्व होइ छल। आ पूरा नैरेटिवे ड्राइव करे छलखिन। अभी की भ गेलै जे आब किछ जकरा बुत नहीं भेलै तो लास्ट में जाके शिक्षक बन जाए। आ किछ हमर एक दूटा साथियों में हम जरे रहे 3 वर्ष के बाद हम जानली कि पेशा से शिक्षक छै। तू कहियो कहबे नहीं कल कि हम
शिक्षक छी मतलब हुनका में एना वो हुनका में वो कॉन्फिडेंस नहीं ई जे वैल्यू सिस्टम में जे होइ छै एहिमे तऽ ई अवस्था जे शिक्षा के जे रहि जाइ छै तऽ जे सेंट जेवियर्स में पढ़ै छै जे अहाँके बुढ़ा नीलकंठ में पढ़ै छै तकरा एहिठमन संकट मोचन में मोनास्टिक में या बालक में पढ़े वाला जे विद्यार्थी छै से बिहान के तो 20 वर्ष के बादो में तो हम अहाँ तो नहीं सकबै ओकरा से तो शिक्षा के लिए कहली प्रश्न उठेले के लिए धन्यवाद मनु सर। लेकिन अब बुढ़ा नीलकंठ आ सेंट जेवियर्स के बात नहीं करी तो बढ़िया वो ए लेवल के एजुकेशन अय छैहे नहीं ताहि दुआरे ओकरा जोरे कंपटीशन करे के हमरा सबके विषय नहीं आयल। अपन सबसे बढ़िया विषय अपने अखन उठेलिए कि 119 जे प्राइवेट स्कूल सब अपना सबके तो संचालित अछि और 50टा सामुदायिक विद्यालय छै। तो देखियो तो स्कूल के रेशियो के संख्या कते डिफरेंट छै। मतलब सामुदायिक विद्यालय 50टा छै लेकिन संस्थागत विद्यालय 119 भेलै। लेकिन विद्यार्थी संख्या 50% से अभव 51% सामुदायिक विद्यालय वो 50टा विद्यालय में छै बिल्कुल और 119 विद्यालय में 49% विद्यालय छै। ई फिर जनकपुरे धाम उपमहानगर पालिका में छै, विराटनगर में नहीं छै, वीरगंज में नहीं छै, काठमांडू में नहीं छै। काठमांडू में 34 से 35% विद्यार्थी ई सेंसेक्स से अपने के संस्थागत विद्यालय में छै, नहीं तो बाकी प्राइवेट विद्यालय में छै। तो ऐसे ई देखा में एलिए कि संस्थागत विद्यालय में तो पढ़ाई हुई छै लेकिन अपने जे एकटा बात कहलिए कि संस्थागत के विद्यालय के टीचर के मापदंड बेसी छै, सैलरी बेसी भेटै छै, एजुकेशन कोन प्रकार का हम तैमे ओहू में सरकार के भिन्नता छै। अपने के एकटा विद्यालय संस्थागत जे 50टा विद्यालय छै ओहि में अगर 15 गो टीचर छै तो 5 गो थाई टीचर छै। ई केना कहि देलिए कि सबटा निम्ने छै, दरबंदी अभाव छै ने। ओहि में तो 5टा राहत छै आ 5 गो जे छै से पहले पीसीएफ कहै छलिए अखन पर विद्यार्थी फंड जे छै जाइ छै ओहि हिसाब से विद्यार्थी संख्या छै। ओकरा अहाँ के 8,000 10,000 रुपया अबै छै आ नगरपालिका 7,000 थैप के जे छै से 17,000 रुपया हम सब खुआबै छी सरकारियो स्कूल में जे बाल शिक्षा के लेल पढ़ाबै छथिन दीदी सब आधारभूत विद्यालय शिक्षक सब। तो ओकरा 17,000 रुपया अखन हम सब एहि बेर 15,000 तकर बाद टोटल पूरा के 17,000 रुपया अखन पहुँचा रहल छी। तो एकरूपता केना भेलै सरकारियो स्कूल के जे अखन अहाँ के पीसी अथी राहत दरबंदी छै, राहत दरबंदी के अनुदान कहै छै। परीक्षा जे छै से लऽ कऽ लोकसभा जी का विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदपूर्ति समिति गठन कऽ कऽ एग्जाम लऽ कऽ ओहिमे अहाँके शिक्षा इकाई के प्रतिनिधि, नगरपालिका के प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति के प्रतिनिधि, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा लऽ कऽ जे छै से बहाली करै छै, मतलब पूरा फेयर। लेकिन जहन तलब देबऽ के बात होइ छै तो ई कहै छै तऽ कोटा छै, ई दरबंदी कहाँ छै? तो डिस्पैरिटी वो उठमन छै, वो डिस्पैरिटीवे नहीं छै। अगर मान लो ओकर म्याद थप नहीं केलकै विद्यालय व्यवस्थापन समिति तो कि दोबारा ओहिठाम से एग्जाम लेते या दोसर टीचर के लौते? हमेशा दिमाग में डर बनल रहे छै मतलब राहत दरबंदी के कि कहीं हमरा हटा नहीं तो देत। तो एहिमे एज अ स्थानीय निकाय पालिका के शिक्षा नीति के हिसाब से हम पूछ रहल एहि दुआरे कहलिए ई शिक्षा केंद्रीय शिक्षा नीतिये भेल छै। अखन तो शिक्षा एने नहीं एलिए नहीं और देश विदेश के दाती निकाय पर कोटा पठा के शिक्षा जे है से कल जा रहा है। तब की हुई कि स्थानीय सरकार के हैसियत से हम सब जे विद्यालय के आंतरिक आय छै ओकरो विषयगत शिक्षा के कमी छै तो शिक्षक राख के अनुमति हम सब देने छी आंतरिक स्रोत से। कहियो काल देखे थे कोनो विद्यालय में कोनो शुल्क उठा ली रे कहीं का विवाद अबित रही है, स्थानीय में शिक्षा में शुल्क नहीं हेबाक चाही। लेकिन ओहन अवस्था में एक बेर अनुदान के रूप में, वो शुल्क के रूप में नहीं, मतलब गिफ्ट के रूप में या अनुदान के रूप में छोट रकम वर्ष में एक बेर एकटा कोनो विद्यालय कैला लै छै तो वही निश्चित विषय के कमी के शिक्षक के पूर्ति करऽ के लेल। दोसर बात छै कि हम सब अखन विश्वास करी सरकारी स्कूल बड़ बढ़िया भऽ गेल छै, हम से नहीं कहब, लेकिन 4 गो विद्यालय में जे प्रकार से एडमिशन लेबऽ के लेल कनी मारामार रहै छै, गार्जियन सब सोर्स लगाबै छै। अगर गूगल माध्यमिक विद्यालय में लगभग 4,000 विद्यार्थी संख्या में छै, अखन अपना सबके ज्ञानकूप स्कूल में 4,000 के संख्या में छै, संकट मोचन विद्यालय अखन लगभग 35-3600 के संख्या में छै और विद्यार्थी संख्या जे वॉल्यूम में ते सामुदायिक विद्यालय में देखा रहल छै तो इहे भऽ गेल 12,000। एहि के अहाँ के करीब 25% से ऊपर विद्यार्थी संख्या में आबै छै तो एहिठाम क्वालिटी एजुकेशन के पढ़ाई भऽ रहल छै से विद्यार्थी सबके कहब छै।
लेकिन अखन असरफी स्कूल छै 1 नंबर वार्ड में, अखन सरस्वती स्कूल के बात करी, ज्ञानकूप स्कूल के बात करी, कुआरामपुर के स्कूल के बात करी, तो अखन हमसब नीक परिस्थिति में कुछ ग्रामीण भेग में रहल क्वालिटी एजुकेशन में बात करब। जेना रजौली स्कूल अखन एकटा छै, अपने के कटरैत में छै, एकटा सिंहपुर में छै, सरस्वती महावीर कनरपट्टी में छै। तो एहिठाम के विषयगत शिक्षक के कमी होनाई या शिक्षक में एकरूपता नहीं होनाई, दरबंदी के कनी कमी होनाई, आंतरिक व्यवस्थापन बढ़िया से नहीं होनाई, तो ये संपूर्ण बात पर शिक्षा के स्टाफ के कमी होनाई शिक्षा शाखा में। अखन धीरेन्द्र लाल कर्ण हमरा सबके बीच आयल था, आ वो एकटा योग्य सक्षम आदमी छै अंजू पांडे मेहलाल जी। अब संख्या बढ़ला के कारण तुरंत से मॉनिटरिंग करऽ के कोन विद्यालय के परिस्थिति की छै, ओहिठाम अहाँ के शौचालय साफ करऽ के लेल दरबंदी के अभाव होनाई, तो ओहि के लेल नगरपालिका के तरफ से पैसा पठेनाई, ई सब काज सब रेगुलेट करऽ के। सबसे पहले कि उप प्रमुख जी के अध्यक्षता में एक अनुगमन समिति छै, ओ कनी कम जनाई। तब एहि सब बात के अही दशई से पहिने हम सब एकटा धीरेन्द्र लाल कर्ण जे 15 दिन पहले हाजिर भेला है, तो 50% मतलब 50% कामे हल्लुक भऽ गेलिए। अंजू जी के जिम्मेवारी अब 50% हम सब धीरेन्द्र लाल कर्ण जी के एकटा हाकिम बना कऽ एकटा गाड़ी दऽ कऽ आ प्रत्येक विद्यालय के अनुगमन करऽ के संगे संस्थागत विद्यालय के सेहो अनुगमन करऽ के। एहिठाम जे छै फीस मतलब स्कूल के क्वालिटी कौन स्कूल कौन श्रेणी के छै, मतलब ओ विद्यालय के वर्गीकरण कऽ कऽ शुल्क निर्धारण कऽ कऽ आ छात्रवृत्ति के संबंध में तीनों एन एहि बेर हमसब 6 महीना के भीतर बना कऽ पास करऽ जा रहल छी। आ एकटा आग्रह जे हमसब जेना 8 कक्षा के परीक्षा के मॉनिटरिंग करै छी, लेकिन 10 कक्षा के परीक्षा एखनो हमसब मॉनिटरिंग नहीं करै छी, जबकि 12 कक्षा तक पढ़ै छै स्थानीय सरकार में। लेकिन देखबै CDO ऑफिस के ऑफिस में रहै छै आ ओ प्रदेश सरकार जे छै से मॉनिटरिंग करै छै, ओ स्थानीय सरकार में नहीं पढ़ै छै, पूरे देशे भरि में 753 में। +2 के परीक्षा बोर्ड जे छै से नियंत्रण करै छै। एहिठाम राराबा कॉलेज छै, एहिठाम के देखियौ अभी परीक्षा प्रणाली छै, एहि विषय पर बाजही पड़तै। परीक्षा प्रणाली जनकपुर राजा जनक के राज में शास्त्रार्थ के और क्वालिटी एजुकेशन के बात करी छी, आ काठमांडू के विद्यालय सबसे जो कंपटीशन करऽ के बात हेतै तो ओहिठाम के फीस स्ट्रक्चर हाई छै, लेकिन ओतऽ गार्जियन तिरै छै, एतऽ के फीस स्ट्रक्चर कमजोर छै, तो टीचर सबके सैलरी के मापदंड में फर्क छै। तथापि ट्यूशन के माध्यम से हुई शिक्षक वर्ग सब या अन्य माध्यम से आय कऽ कऽ विद्यार्थी के बीच रह जाइ छै आ रहि कऽ शिक्षा प्रदान कऽ रहल छथिन। एकटा सब पक्ष हम स्थानीय सरकार से हो, प्रदेश सरकार से हो, आ संपूर्ण बौद्धिक वर्ग आ विद्यार्थी नेता सबसे हम विशेष आग्रह करबै हाथ जोड़ कऽ जे प्रतीक्षा प्रणाली छै, बशर्ते रिजल्ट घटतै, रिजल्ट जे छै 5% 10% 1-2 वर्ष घटतै तो विद्यार्थी में भय पैदा होतै कि हमरा पढ़ऽ पड़त, आ पढ़ऽ पड़त तब जे छै से क्वालिटी एजुकेशन के अपने बात करबै। तो कनिक परीक्षा प्रणाली में ढीला भेला के कारण सेहो जनकपुर बदनाम भेलै। तो जनकपुर धाम के क्वालिटी एजुकेशन के लेल समग्र में स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, बौद्धिक वर्ग, विद्यार्थी नेता, शिक्षक सब मिल कऽ आ एहि बेर के लेल जनकपुर उप महानगरपालिका प्रतिनिधि देतै, कैलाकि कक्षा 8 के जे परीक्षा जनकपुर उप महानगरपालिका लै छै ओ पूरे हम अपने के विश्वास देब कि हमसब फेयर एग्जाम करऽ के पक्ष में जाइ छै आ होइ छै, रिजल्टो जे छै से उप महानगरपालिका करै छै। ई हमरा सबके शिक्षक कुछ लड़ाई करे एली अखन संस्थागत विद्यालय, एक कक्षा में फेल करऽ के नियम नहीं छै। नेपाल सरकार रणनीति में छै कि 10 क्लास तक के विद्यार्थी के केकरो रोकियो नहीं, ग्रेड कऽ दियौ लेकिन रोकियो नहीं, लेकिन नहीं, एहि बेर अपने के 3 विषय तक के फेल भेला के हमसब रोकलिए आ फेलो केलिए, कड़ा स्टेप लेलिए, भेलिए शिक्षक सब कनी संघर्ष, कनी संस्थागत विद्यालय सब अनोकानी केलकै, लेकिन तैयो हमसब टाइट भेलिए। एही प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन के लागि परीक्षा प्रणाली में आ बाकी दरबंदी संरचना के विषय में एकरूपता शिक्षक में नहीं छै। ये कोई झूठ बजिया कि संस्थागत विद्यालय में एकरूपता छै टीचर में, जहन एकरूपता छै तो ठाई टीचर केला छै, अस्थायी केला छै, राहत दरबंदी केला छै, PCF केला छै, विद्यालय कर्मचारी केला छै, सब अनुदान कोटा केला छै, कहाँ छै एकरूपता? एकरूपता पक्के नहीं छै। ताहि दुआरे नेपाल सरकार सक्षम नहीं छै शिक्षक सबके मापदंड और सैलरी के एकरूपता लाबऽ। जे प्राइवेट स्कूल छै ओहि पर पालिका के कतेक एहि बेर 6 महीना में अखन धीरेन्द्र लाल कर्ण के हमसब जिम्मा लगा कऽ प्राइवेट स्कूल सबके वर्गीकरण कऽ कऽ फीस निर्धारण करऽ के आ प्रत्येक विद्यालय में समिति गठन करऽ के, ई 3टा प्रक्रिया में कैला तऽ हमरा सबके निःशुल्क शिक्षा अंतर्गत 10% जे अनुदान जाइ छै ओकरा 1 क्लास से लऽ कऽ 10-12 क्लास तक लागू कराबऽ के छै।
तो ओहि के लेल एहि बेर हमसब फीस निर्धारण कऽ देबै आ समिति गठन कऽ कऽ 10% यानी 1 क्लास से 10 क्लास प्रत्येक तक जेना अपनेके शहीद परिवार भेलै, विपन्न परिवार भेलै, जेहनदार भेलै, जे फर्स्ट सेकेंड करै छै, हरेक कक्षाके अनुदान तऽ नगरपालिका अपने से एग्जाम लऽ के तऽ नहि बढ़तै। वही विद्यालयमे समिति गठन करा कऽ ओ रिपोर्ट बना कऽ कि केकरा हम 10% अनुदान दऽ रहल छियै आ ओ सब रिपोर्ट नगरपालिकामे करऽ पड़तै, से बेरसँ लागू करऽ जा रहल छै। ई एकटा नीक पहल नगरपालिकाके शुरू भऽ रहल। आ दोसर जे जनता के जिज्ञासा में जे वो पार्क के हाँ, पार्क के विषय में करी तो अपने के घर भऽ गेल कनी रामानंद चौक पर कनिका आगा बढ़ हम कहब तुरंते बच्चा के एकटा होइ छै मॉर्निंग वॉक, एकटा होइ छै इवनिंग वॉक। अखन अपने 6 बजे साँझ पड़ि जेतै तऽ केना कऽ घुमबै, लेकिन अहाँ तिरहुतिया गाछी चलि जाउ, बौआ के लऽ के तिरहुतिया गाछी लऽ कऽ एक फनको लगेबै तऽ आधा किलोमीटर होइत, 500 मीटर। आ ओहिठाम लाइट बड़ी छै चारू कात, जनकपुर उपमहानगरपालिका राष्ट्रपति के छेउ में खुला मैदान छै आ एक बेर अपने रनिंग कल जाए। कैला तो रंगभूमि मैदान बनऽ में देरी अछि, अखन 28 करोड़ रुपया के जे डीपीआर छै से हमरा सबके अनुदान प्राप्त नहीं भेल। प्रदेश सरकार से मांग केने छलिए, आर्थिक अभाव नगरपालिका के कते छै से 10% के आधार पर जे संपूर्ण पालिका के वर्गीकरण छै वो हम पहले बाजि चुकल छी। तो प्रदेश सरकार या अन्य कोनो एमबीसी के मार्फत हमरा सबके अनुदान लेबै पड़तै, तब वो काम हम अभी इंडियन एमबीसी के प्रपोजल सेहो लिख रहल छी। वो अनुदान ला कऽ टेंडर कऽ कऽ रंगभूमि मैदान के कनि सौंदर्यीकरण प्रदान कयल जाए, ओहो होतै तऽ एकटा बड़का हमसब करब, लेकिन अखन चुकल छी, एहिमे झूठ बाजऽ के जरूरी नहीं छै। के लास्ट ईयर छठ के कार्यक्रम में जे 25 वर्ष बाद के जनकपुर धाम केहन भेल जाए, ताहिमे हमरा याद अबैए जे 3टा कमिटमेंट अपने के, एकटा लाइब्रेरी, एकटा नीक लाइब्रेरी के जे आपने कहल जात हम लाइब्रेरियों के बारे में लाइब्रेरी आ दोसर जे हरेक वार्डा में एक पार्क आ 1 लाख वृक्षारोपण के कार्यकाल समाप्त होय तक में 1 लाख वृक्षारोपण। अखन तो अपने के 853 1000 वृक्ष एक महीना के भीतर तिरहुतिया गाछी में नगरपालिका द्वारा लगायल जा रहल छै, जाहिमे से करीब 100 गाछ रोपाइयो गेलै। ई वृक्षारोपण कार्य द्रुत गति में आगा बढ़ि रहल छै। प्रत्येक वाड़ा में पार्क के बात हुई तो अखन पोखरी सौंदर्यीकरण, एक वाड़ा एक खेती एक पोखरी एक सौंदर्यीकरण रणनीति तहत हम सब आगा बढ़ि रहल छै। तो प्रत्येक वाड़ा में जेना अखर दक्षिण भाग में जाए तो नोचा पोखरी के बारे में अपने जानकारी है, उत्तरबाड़ी भाग में जाए तो कभौड हॉल के नज़दीक में जे खेल मैदान छै ओहो में हमरा सबके विशेष लगानी है। ओहिठाम ओपन जिम सेहो छै, एकटा ओपन जिम अहाँ के दशरथ सागर के पोखरि पर छै आ एकटा ओपन चिल्ड्रेन पार्क भैरव चौक पर छै। ये तीनों जगह चलि रहल छै। एहि बेर कम से कम 4 जगह ओपन जिम थपेतै, ओपन जिम थपा रहल छै। साथे ओहिठाम बगल में तिरहुतिया गाछी चलि जाउ तऽ अहाँ फर्स्ट क्लास मॉर्निंग वॉक ट्रैक, इवनिंग वॉक ट्रैक छै ओ भेटत। आ ई पार्क के डेवलपमेंट के जहाँ तक बात एतै तऽ जै पालिका में माल तरफ के जगह छै तो आसान छै, जै पालिका में गुठी तरफ के जगह छै ओहि में कठिन छै। ये हर जगह एकटा वो हम नामे जब कैंसर दऽ देलियै, कते बड़का रोग छै जनकपुर डेवलपमेंट के विकास के लेल, तऽ ई आगा बढ़ि रहल छै। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आई कार्य पर निरंतर जे छै से हमरा सबके आगा बढ़ऽ पड़तै आ बढ़ि रहल छी, बढ़लो छी, कुछ प्राप्तो के लिए आ थप जे छै से करऽ पड़तै। आब मेयर साहब कनिक जे सपोज जनकपुर उपमहानगर पालिका के कार्य के जे बाहर बैठ के देखिए, सपोज जनकपुर से बाहर, हम जनकपुर से बाहर बैस के पालिका केना करे छै तो ओकरा जे तो ओहि के लेल संघीय मामला मंत्रालय के जे लीजा कार्यक्रम, स्वमूल्यांकन कार्यक्रम छै, जाहिमे अपने किछ इंडिकेटर्स राखि के आ अपन मूल्यांकन अपने करके ओहि अनुसार के डाटा पर नंबरिंग करके। तो एहि साल के तो लीजा अपडेट नहीं भेल छै, तो ई पछिलका साल के लीजा, पछिलका साल के लीजा में अब ई बड़ा दुखद छै कि बहुत कम मार्क्स 32.24 मार्क्स लीजा में 100 में। ऐसे पिछला वर्ष में तो लीजा में हम सब फर्स्टे में कहीं छलिए, लेकिन एहि खेप के मार्किंग केना कम भेली छै। एहि खेप के तो मार्किंग अपडेटेड नहीं भेल छै, अपडेटेड नहीं भेल छै। पिछला में उ चीज भेल छल, तो एहि में कनिक जे आब एहि में हम सब सुधार में चलल, एहि में अहाँ के कनिक नहीं बहुते सुधार। ओके ग्रेट। लगभग अपने के 80% मार्क हम सब पेने छी लीजा में। अब उ डाटा पुराना अपडेट, पुराना ई लास्ट ईयर के एकटा चीज अपने के कथी देखल गेल है ओहि में
हम देखलिए उप महानगरपालिका के वेबसाइट में जे रिपोर्ट्स वाला जे एकटा कॉलम छै ओहिमे अखन तक एकोटा ऑडिट रिपोर्ट ओहिमे नहीं अपलोड भेल छै। एना भेल छै कि पब्लिक ऑडिट हियरिंग वाला अपन चीज सब जे अपलोड छै नहीं ने भेल छै। हमरा सबके आईटी ऑफिसर ऑफिसरे नहीं छै, एकटा कंप्यूटर ऑपरेटर जस्ट उमाशंकर मल्लिक छथिन आ ओ हमरा सबके आईटी ऑफिसर के रूप में काज कर रहल छथिन। ओ भऽ सके अपडेट नहीं कर सकने छै। के संबोधन करे के लेल एकटा लैटरल एंट्री के जे कॉन्सेप्ट होय छै कि अहाँ आउटसोर्स करियो जे काम के लेल कर्मचारी नहीं छै ओहि कार्यक्रम ओहि काज के लेल आउटसोर्स क के एकटा एलटीए होय छै लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट केकरो साथ क के आ विषय विज्ञ सब के राख के आ कर्मचारी सेवा के करार में मात्र सेवा करार में में अखन अपने के न्यायिक समिति के बारे में सुनने होबे, लेकिन धारा 39 में मुजिब भवन संरचना के जे अधिकार छै ओ प्रमुखे के देखऽ पड़ै छै। तो धारा 39 के बाटघाट आ भवन मापदंड हम देखी छी, ओहि तहत में 300 फाइल्स हम सब लगभग डिसीजनो कऽ देलिए आ एतेक बढ़िया रिपोर्टिंग छै ओहि के विषय में बात नहीं करब, खाली हम ई करब कि हम सब 100% पास छी। लेकिन एकटा बात में देखल जाए हम सब सेवा करार के कर्मचारी सुदीप कोइराला के लीगल एडवाइजर के रूप में रखने छी आ जब सेवा करार परिषद से बोर्ड से पास कऽ परिषद से पास कऽ जहन सेवा करार खरीदलिए आई बेर के मल्लेपा ओकरा बेरुजू ठहरा देने छै। कते बड़का दुखद बात छै। मतलब अखनो जे केंद्र के देखऽ के नजरिया छै जे ई कंट्रोलिंग जे छै ई सारा डाटा फेल है। एहि दुआरे कि जब सेवा करार जे चीज के कमी छै ओहि आदमी के उस व्यक्ति के करार नहीं करी, लेकिन सेवा बापत के जो शुल्क देबै वो तो बेरुजू नहीं होते नहीं। जहन सुदीप कोइराला में रहिकऽ 300 फाइल्स हम सब डिसीजन कऽ अपन सरकार के अपने संरचना अंतर्गत के सेवा दिलिए आ वही व्यक्ति से जे सेवा लेलिए आ तै सेवा के पारिश्रमिक दिलिए ओकरा बेरुजू ठहरा देलकै, तै मल्लेपा के की कहबै। ओकरो पर संपरीक्षण के लेल हम सब उठेली आ वो कटि जेतै से हम विश्वास लेने छी। लेकिन कतेक कुदृष्टि छै काठमांडू के अखन तो मल्लेपा डिपार्टमेंट के देखऽ के वरुण यंत्र खरीद भेल छै। वरुण यंत्र खरीद के ना बेरुजू भऽ गेलै। 90 लाख रुपया में वरुण यंत्र जे आगि बुझबै छी तकरा ओ पूरा बेरुजू लिखने छै। तो ये डाटा पढ़ के की करबै। जनकपुर महानगरपालिका के बेरुजू के चार्ज देखबै नहीं, ई एकटा प्रश्न छै ने। आखिर जते सैद्धांतिक निकाय छै अपने अख्तियार दुरुपयोग संधा रोज में एकटा चिट्ठी अबै छै, लेकिन एकटा गर्व के साथ हम सब कह सकै छी जनकपुर धाम उप महानगरपालिका अगर 100 एप्लीकेशन पढ़ ले तो एकटा में तो कार्रवाई होबऽ पड़लै नहीं, 99टा फुकुआ भऽ जाओ। लेकिन अइ 2.5 वर्ष में 100 अगर उजूरी में एगो फाइल पर अत्याचार दुरुपयोग से हमरा सबके कार्रवाई नहीं भेलै तो हम सब तो 100% पास बुझी छी नहीं। लेकिन वो 100 फाइल के जवाब देवो में जे मानसिकता अहाँ के कर्मचारी के जे इन्वेस्टमेंट ओहि में लगानी हुई छै से ओकरा हरास कर दी छै। अहाँ के कोई मोबाइल से उजूरी कऽ देत आ हरेक पर छानबीन कमीशन भऽ जायत, काम रुकि जायत आ ई दोसर से ओहि के बाद मल्लेपा आयत तो वो अहाँ के बेरुजू ठहरा देत। ती सेवा करार के हालत ई छै। लेकिन हम सब आईटी ऑफिसर के वैकेंसीए केने छी, लेकिन एहि बीच में अपने के कर्मचारी समायोजन पास भेल प्रदेश सरकार का आ प्रदेश सरकार से कर्मचारी मांग कऽ आ नेक्स्ट ईयर उहे प्रमुख शासकीय के कनि अभाव रहलै तो ओहिसँ हम सब चाहबै कि एहि बेर हम सब एकटा आईटी ऑफिसर राखी आ ई जतेक स्वास्थ्य के शिक्षा के या अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता के कर्मचारी के सुशासन के इंडिकेटर सब अपडेट भऽ जाए। ये अपडेट नहीं करे छै कर्मचारी सब, ई बड़का दुख। हाँ ई एकटा ई कमजोर पक्ष छै। कि ई चीज से अपने के जे बाहर के लोग छै से इहे डाटा देख हाँ, के वो तनेक पर देखते की छै लेकिन वो डाटा अपडेट नहीं भेल रही छै। नहीं भेल रही छै। तो एहि के लेल सुझाव देलहुँ, के लेल विशेष धन्यवाद। थैंक यू। दोसर अपने के की छै कि स्थानीय निकाय के कॉन्सेप्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बात छै कि सहभागितामूलक लोकतंत्र। तो वही सहभागितामूलक लोकतंत्र में अपने के केना छै कि खास करके जे वातावरण संबंधित जे गाछ वृक्ष वाला काज हो चाहे जे सौर सफाई वाला काज हो तो 80% घर धूरी के लगभग टोल विकास समिति मार्फत से जोड़े लेल कहै छै जी। तो अपना सबके पालिका में टोल विकास समिति गठन के की अवस्था छै? हम सब हाथ जोड़ कऽ प्रत्येक वार्ड में टोल विकास समिति गठन कयल जाय से आग्रह केने छी। अखन हम अपने के जानकारी दी जे 6 से 7टा टोल विकास समिति गठन भेल छै मात्र। एकटा अहाँ के किशोरी नगर वार्ड नंबर 2 जाहिमे गणेश झा जी सब, जगदीश पौदार जी सब, हरि राउत जी सब बहुत पहले से टोल सुधार समिति रखने छथिन। वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र छथि। उहे बात देख कऽ नीलम सिनेमा से पूरब सेहो टोल सुधार समिति देखबै एकटा गेट बनेलकै
अपने के ठीक नीलम सिनेमा हॉल के सामने ओठू दाल समिति अखन बहुत नीक से काज कर रहल छै। एकटा अहाँके भनसार के पछाड़ी असरफी स्कूल के पछाड़ी 1 नंबर वार्ड में टोल सुधार समिति देखियौ ओहिठाम अपने के काज कर रहल छै। एकटा विश्वकर्मा चौक से दक्षिण सेहो एकटा टोल सुधार समिति गठन काज कर रहल छै। टोल सुधार समिति से की होइ छै, अपना टोल के भीतर के छोट छोट डेवलपमेंट सब, केकरो पानि, केकरो पानी, केकरो घर के द्वार, कनी झ्याल, कनी फोर व्यवस्थापन या जनचेतनामूलक कार्यक्रम, एकटा अपनत्व महसूस करै छै। एकटा प्लास्टिक के झोरा रोड पर फेंके से पहले यदि उ टोल विकास समिति के सदस्य तो जिम्मेवारी महसूस करथिन करतै कि हमर जिम्मेवारी बहुत नीक कंसेप्ट छै। लेकिन जनकपुर अखन एहिमे पछे अगर देखल जाए तो 5टा 7टा मात्र टोल सुधार समिति होनाइ जनकपुर के लेल उपलब्धिमूलक नहीं छै। आब एकरा प्रोग्रेस करऽ पड़लै, जनचेतना फैलाबऽ पड़लै, तो हम सब हाथ जोड़ के आग्रह करै छी, जनचेतना से जुड़ल वस्तु छै। आ अपने के मार्फत से रेडियो में बाजि देलिए तो पक्के जनकपुरवासी सब पर ध्यान देथिन। लेकिन वन तथा वातावरण में एकटा करार के कर्मचारी हम सब लेने छी, सुभाष के, अखन ओ लड़का एकदम योग्य छै। एहिठाम समृद्धि के वन सेहो जनकपुर में लागू भेल। आ एक दिन के ओहिठाम कार्यक्रम में भाग लेला से लाखों रुपया हमरा सबके ओ अनुदान, करीब 50 लाख रुपया वन तथा समृद्धि कार्यक्रम से अनुदान एलिए। ओ अहाँ के निजी वन, सामुदायिक वन लागू भ रहल छै। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम में, वन विस्तार करऽ में जनकपुर बहुत ज़्यादा फर्को मारतै। किछु मापदंड सब छै, ओकरा हम ठीक छोट छोट में ओकरा फटाफट कहि जाइ छी कि स्थानीय एन में सब कार्यपालिका के जे उप समिति के बैठक आ सभा संचालन के कार्यविधि निर्माण भ के कार्यान्वयन भेल अवस्था छै। अपने के कार्यविधि तो सबके नहीं बनल छै, समिति संपूर्ण पूरा छै। फर्स्ट में समिति संपूर्ण पूरा छै। कार्यविधि जेना के कार्यविधि 3टा 4टा के बनल छै। हरेक महीना में एक पटक कम से कम ओकर बैठक बैठऽ पड़लै से सब शाखा के नहीं बैसिए, 2टा 3टा शाखा, सामाजिक शाखा होशियार छै तो ओ महीना में बैस जाइ छै, अन्य शाखा सब नहीं बैसी छै। लेकिन समिति 5 बनल छै, सदस्य सचिव एकटा में कमी छै और बाकी बैठक करै छै। दोसर संगठन आ प्रशासन चलाबऽ के लेल सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य संपादन समझौता जे होइ छै अपने के प्रमुख प्रशासक अधिकृत आ जे विभाग के प्रमुख के बीच में जे कार्य संपादन समझौता जे होइ छै, संपादन आ समझौता से कतेक सुखली काज भ रहल छै। शुरू में बढ़िया भेलै, रत्नेश शशि जी रहथिन एक समय, हुनका धन्यवाद देबै। वो 1 वर्ष कंटिन्यू भेला के कारण एहि चीज के लागू केलखिन। लेकिन पिछला वर्ष में नहीं भेलै, हाकिमे नहीं टिकलै वो अपने, ताहि दुआरे सुमन जी के बात से कनी लड़खड़ा गेलै। तो ई तो शाखा के बीच में जे कार्य संपादन समझौता जे नहीं रहतै तो ओहिमे क्लैरिटी के तो अभाव में तो काज नहीं। लेकिन अखन राजकुमार केसी जी एलखिन हँ तो प्रत्येक शाखा प्रमुख के बजा के 1 राउंड मीटिंग भ चुकलै। प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण कैल में बजट के सीलिंग तोकायल छै कि नहीं तोकायल? हाँ, प्राथमिकता क्षेत्र में छै, जेना दलित भेलै, जनजाति भेलै, शिक्षा के क्षेत्र भेलै, स्वास्थ्य के क्षेत्र भेलै। ई 5 विकास समिति के जे बैठक भेलै वो सब आदमी अपन अपन बजट बना के देने छथिन। मने विद्यालय संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी एक बात, कर्मचारी के केकरा सैलरी होते, पंजीकरण में अपने के 2टा कर्मचारी छै जिसमें आधे कर्मचारी के 6 महीना के तलब भेलै, तो बाकी 1.5 महीना के कर्मचारी के तलब थपऽ पड़तै। शिक्षा में कत की आवश्यकता छै, ओहिमे मिथिलेश कर्ण जी के समिति छै, ओहिमे अहाँके सारा डिटेल खोल के ओ सब हमरा सबके देने छथिन। आ जेना भौतिक संरचना में विकास में की हेतै। लेकिन एकटा बात के कमी छै, फिर घुमा फिरा के होतै, ई पद में जस नहीं होवला छै। कारण की छै कि हम सब योजना बैंक बनेलिए, एकटा वार्ड से एली 100 योजना, आ जब योजना प्राथमिकीकरण करै छियै तऽ ढौआ पठबै छी 10टा योजना में, 90टा योजना तो बैंके में रह जाइए। तो जस केना होते हमरा बताओ। हम 2 करोड़ रुपया दऽ देलिए एकटा वार्ड में, 1 करोड़ वार्ड स्तरीय, 1 करोड़ नगर स्तरीय पठा देलिए। आओ अबै छै अहाँके 10 करोड़ के योजना छनौट भऽ गेल, तऽ 8 करोड़ तऽ रेस्टे में रह जाइ छै, तो बनबे नहीं करै छै। कुल मिला के लक्ष्मी जी के अभाव में स्थानीय सरकार फेल हो जे है लक्ष्मी जी छै ओकरा पूंजीगत खर्च पिछला 2टा बजट तो अपने चलेलिए, तो कते प्रतिशत पूंजीगत खर्च रहल? 80% तक खर्च केलिए। 80% जनकपुर धाम पालिका के 2 साल के पूंजीगत खर्च है। हाँ, पूंजीगत आई विल चेक दैट, लेकिन इट्स ग्रेट नंबर। 80% यदि एकटा और बात में हम कहऽ चाहब,
अहाँ नगरपालिका के दल कल गेल काम एहिठाम प्रदेश सरकार के द्वारा कल गेल काम में कनी तो तुलना प्रदेश सरकार के पूंजीगत खर्च 30% ओ के खर्च अभाव में- नहीं खर्चो नहीं जे छै, हे खर्च भेल छै 30% में 20%, लेकिन अहाँ कतौ काज करने छी से आ नगरपालिका करने छी ओहिमे क्वालिटी में कते अंतर छै? अपन जे आंतरिक राजस्व के जे अनुमानित आंतरिक राजस्व जे रहै आनंद छै 90% हमसब उठाबै में सफल उठाबैमे रहलियै। सफल हमरा सबके आंतरिक आय 14 करोड़ छलियै, एहि बेर 21 करोड़ प्रक्षेपण केने छी, जाहिमे 20 करोड़ उठाबऽ में हमसब। आ ई सार्वजनिक सेवा प्रवाह में जो घुमती सेवा छै जेनाकि अपने के वृद्धा पेंशन वाला जो छै ताहिमे अपने के किछु एतेक ज्यादा वृद्ध सब छथि जे अपने से स्वयं से बैंक में जाय के अवस्था नहीं छै। एक दूटा जे कथी देखली जे बैंक के वृद्धावटा बाँटे के लेल जे दै छै ने, या जे दिन उ एलोकेट केलक उ सब ओकरा सबसे जना पता नहीं एगो इनडिफरेंट ट्रीट करै छै, ओकरा निमन ट्रीटमेंट जना नहीं भेटै। हम अपनो आँखि से ओकरा बैंक के देखलियै, व्यवहार से भऽ बैंक से व्यवहार तो एहिमे एकटा घुमती सेवा के कॉन्सेप्ट छै जे मतलब घुमती ओकरा सेवा के कंसेप्ट से ढुआ नहीं भेट सकै छै। ओके घुमती सेवा एहि दुआरे कि हम सब व्यक्ति के नहीं चिन्है छी, हम सब हुनका व्यक्ति के हाथ में अगर पैसा देबऽ के अर्थ छै तो भ्रष्टाचार के डर छै। सचिव वार्डाध्यक्ष या जते सेवा प्रदायक या सेवा लऽ रहल छथिन नगरपालिका पैसा कतौ नहीं देखै छै, ओ सिर्फ कागजे देखै छै। हुनका नाम से कागज लऽ कऽ हुनका बैंक खाता में धऽ देल जाइ छै, ओहिके लेल हुनका नहीं जाय पड़ै छै। मतलब हुनका जाय नहीं पड़ै छै, नहीं, वर्ष में एक बेर नवीकरण कराबऽ पड़ै छै। 2 महीना होइ छै साउन आ भादो म्याद, नवीकरण भेला के बाद संपूर्ण पैसा उनका खाता में चलि जाइ छै। अब खाता से पाई वो केना लेथिन, या बैंक उनका घर तक ढुआ केना पठा देते, या एटीएम से छोड़ा के उनकर बच्चा कोनो लऽ जेतै, से हुनके ऊपर निर्भर छै। हुनकर स्वतंत्रता छै कि हम बैंक से पाई हमर खाते में पड़ल रहे, जमा रहे पूंजी, या हम ओहिठाम से ली। तो ओहिमे जनकपुर महानगर पालिका के दायित्व में बैंक से पैसा छोड़ा के घर तक देबऽ में घुमती सेवा काज नहीं लगती। एकटा बाल बालिका पुनर्स्थापना केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रय केंद्र, अशक्त सेहार केंद्र स्थापना जे एहिमे सेहो अपने अपने के पालिका के जिम्मेवारी जानकी में पड़ै छै। वृद्धाश्रम है, ओहिमे हमसब 5 लाख रुपया बजट विनियोजन केने छी। प्रत्येक जते वर्ष। वृद्ध सब छथिन हमसब ओतऽ रेफर करै छी। जेना छाड़ा मानव के रूप में यदि कतौ बाजार में देखल जाइ छै तऽ अपने सबसे बेसी धन्यवाद के पात्र देखबै मानव सेवा आश्रम छै, जी जे छाड़ा मानव के कंट्रोल करै छै। हुनकर घर भाड़ा 13 में नहीं सकने छै, बेर 8 लाख रुपया घर भाड़ा जनकपुर महानगर पालिका तीर के यदि कोनो अशक्त छाड़ा मानव के रूप में देखल जाइ छै तऽ हुनका सबके खबर कऽ कऽ हुनका हम जिम्मा लगाबै छी। एकटा छै कि सेफ हाउस, जे कोनो महिला सबके पीड़ा होइ छै, घरेलू हिंसा होइ छै तऽ सेफ हाउस में रखल जाइ छै, तऽ सेफ हाउस के सेहो हमसब सहयोग करै छी। तऽ ई 3 प्रकार से ई सर्विस चलि रहल छै। हिंसा पीड़ित सबके सेफ हाउस के मार्फत, छाड़ा मानव के रूप में मानव सेवा आश्रम के रूप में, और वृद्ध वृद्धा सबके हमसब जानकी वृद्धाश्रम में। अनाथालय मिस भऽ रहल अनाथालय में छै अखन आलोक बाबा के 10 लाख रुपया तक हुनकर आश्रम के हम तुरंत मॉडिफाई केलिए। आलोक बाबा सेहो एहि सेवा क्षेत्र में बहुत बड़का एकटा नाम छथिन, हुनका जतबो धन्यवाद देबै ओते कम होते, हुनका तऽ चरण स्पर्श करऽ के मन करैत रहै छै। तऽ हमरा बुझाइ कि एहि जनमल क्षेत्र में फेकल पालिका बच्चा के के आरो काज करऽ के स्कोप छै। स्कोप छै बेसी, कोनो बात नहीं, लेकिन जते हमरा सबके संपर्क में छै या अपांग सब छै, निरुत्साहित कोई नहीं छै, हमरा सबसे प्रफुल्लित छै आ अपन क्षमता अनुसार के सेवा हमसब दऽ रहल छी, सहयोगो करै छी। एकटा बजट निष्कासन में जे एकटा कथी छै कि जे सामान्यकरण बजट के जे पैसा छै तेकर लगभग 3% पैसा ई अपने के पार्क वगैरह ई गाछ वृक्ष वाला एहिमे लगाबऽ के लेल एकटा निर्देशन तऽ नहीं कही, एकटा सुझाव के रूप में छै। तऽ ओकर ठेके कते परसेंट बजट एलोकेशन भेल छै तेकर कोनो अपने के बजट एलोकेशन के हिसाब हम नहीं दऽ सकै छी। जँ 3% अपने कहलिए तो फॉलो भऽ जेतै। ओके कैला तऽ अखन हम देख रहल छियै कि 20 लाख रुपया के हमसब टी गार्ड के टेंडर के लिए, वृक्ष के टेंडर के लिए, पार्क बनाबऽ के टेंडर के लिए, तो परसेंटेज में आबि जेतै। एग्जैक्टली तऽ हिसाब नहीं छै कि एहि दुआरे एते राखल जाए, लेकिन पर्याप्त हमसब वन क्षेत्र में, पौधा के क्षेत्र में, हरियाली के क्षेत्र में, पोखरी सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में जे काज आगाँ बढ़ेलिए वो 3% प्लस हेतै। अपने से एते संवाद केला के बाद में हमरा एकटा ई अनुभव भेल जे अपने के काज छै से डाटा में रिफ्लेक्ट नहीं भऽ रहल छै। नहीं, ई एकटा एहिमे हमरा गैप सबके अपने के जे प्रकार से IT डिपार्टमेंट जते फास्ट हेबाक चाही, शिक्षा के स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट जते फास्ट हेबाक चाही, पंजीकरण के जे अपन डाटा लोड करक चाही
ताहिमे कतहु कमजोरी छै, ताहि पर प्रमुख शासकीय अधिकारी तऽ एखन अब छुट्टीके बाद एथिन, ताहि पर हमरा सबके एक बेर मीटिंग कऽ कऽ आगाँ बढ़ाब जरूरी छै। लेकिन खास कऽ हरेक जनतासँ हाथ जोड़ि हम की अनुरोध करै छी कि ई जते बात करै छी ने, ई सबके बात पीछे एकटा आओर बात छै, ओ बात छै घुमा फिरा कऽ फोरे व्यवस्था। ई जनकपुरके धार्मिक पर्यटकीय नगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जते बड़का बात करबै, जनकपुर यदि स्वच्छ सफा सुन्दर रहतै तभिए जनकपुर रहतै। ओ सबके आधार क्लाइमेट जे छै से शुद्ध होबऽ पड़लै, हवा जे छै से साँस फेरऽ पड़लै। जेना दिल्ली बहुत बड़का डेवलप छै लेकिन साँस फेरऽ नहि होइ छै, ताहि दुआरे निमन शहर भऽ गेलै से बात, लेकिन समृद्ध शहर छै, समृद्ध अपना जगह पर छै। लेकिन जनकपुर उपमहानगरपालिका भीतर अगर हमसब जाहि प्रकारसँ प्रशोधन केन्द्र स्थापित नहीं कर सक पा रहल छी, ई बड़का दुःखके बात छै। हम बोल्डली कहै छी रेडियोमे, लोग हमरा आवाज उठेतै, हम ही कहि रहल छी। ताहि दुआरे एकर सबसे बड़का बाधक जमीनेके रूपमे आयल छै। तऽ ई समग्र प्लेटफॉर्मपर अपने सब आवाज बुलंद कऽ देबै आ आवश्यकता पड़ने हमसब सहयोग लेब, तऽ अपनहु सब हमरा सबके ई बात पर मनन कऽ कऽ जरूर बौद्धिक वर्ग तक बार बार हमर इशारा करऽके इएह उद्देश्य अछि कि हुनका सबके हमसब आशीर्वाद पाबी। भऽ सके कि हम लेबऽ नहीं सीख पा रहल छी, इहो हमर कमी भऽ सके कि हुनका सब लगमे जते जाकऽ ई बातके आवाज उठाबऽके लेल आग्रह करी, से शायद हम नहीं कर सीख पा रहल छी कि, या ओहि तरीकामे हम आगाँ नहीं बढ़ि पा रहल छी, हमर कमजोरी भऽ सकैए। लेकिन ई केनाइ जब अपने के एते की ज्ञात है तो कमजोरी नहीं कहल जाए। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में खास करके स्थानीय निकाय सब कोई के मिल के चलाबऽ के एकटा होइ छै। हाँ, एकटा जे छै नहीं कि राजनीतिक रूपसँ टांग घिचऽवला जे प्रवृत्ति छै सेहो फैक्टर काज कऽ रहल छै, ताहि दुआरे नहीं होबऽ दऽ पा रहल। एहिमे जो अपने कहल गेली कि विकास के मुद्दा पर राजनीति के अलग राय के एक जगह कनी सोचि दियौ से हम आग्रह करै छी। कैला तऽ आब एहि बेर नहीं, लेकिन दोसर बेर रेडियोमे हम की स्ट्रगल करिए, कोन पार्टी अहाँके दुख दिए सेहो हम कहबै। लेकिन हम कहै छी कैला नहीं कहै छी, तऽ अखनो हमरा आस है कि ओ हमरा मदद करे। लेकिन तऽ हम तऽ बादमे तऽ कहबे करबै, बादमे आप नहीं सकबै तऽ की करबै? नहीं सकबै तऽ अंतमे खोलऽ पड़तै ओहि पर्ची। अब पालिका के अपने के कार्यशैली के एकटा अंतिम प्रश्न हम पूछब, समय अपने के हम बहुत लऽ लेली। सचिवालय के महत्व अपने के जे सचिवालय जे एकटा नेता के सचिवालय होइ छै, हम जनकपुर में बहुत एहन मित्र सब छथि, लोक सब साथी सबसे बातचीत में करै छी जे बहुत गोरा के पास में एहन जुनून छै जकरा लग मात्र अप्रोच मात्र कैला से वो वॉलंटियरली से वो पालिका के सेवा कर सकैए आ वो दे आर स्किलफुल। ओकरा सब लग अहाँके जेना शिक्षे वाला बात भेलै तऽ ओहिमे ओ सब अनंत चीज जानै छथि। कृषि के बारे में मात्र कृषि के टेक्निकल बात नहीं कि ओकर आर्थिक बाजार व्यवस्थापन वाला बात से जानै छथि। ताहिके बाद आरो चीज सब मतलब जनकपुर धाम से प्रेम करे वाला कते ओहिठाम रहबो करै छथि, कते बाहरो छथि, विदेशो छथि। अब अहाँके ग्लोबली एकटा इंटरनेट के थ्रू सब गोरा एक ठाम जोड़े के तब काज बहुत एहन काज छै से बाहरो बैठ के पालिका के सपोर्ट कर सकै छै। तऽ एकटा अपने जे मेयर भेला एगो सचिवालय अपने के जे सचिवालय हरेक विषयगत क्षेत्र पर जेना जतेक महाशाखा सब छै पालिका के, तो हरेक महाशाखा सब से संबंधित महाशाखा के संबंधित विज्ञ पालिका में रह के आ पैरेलल फेर उ कर्मचारी के ईगो हट नहीं होबे के चाही, वो पार्ट हम जानी छियै। कर्मचारिये अहाँके फ्रंट में उहे रह उनके मान सम्मान रह। लेकिन एकटा सचिवालय आ दोसर बात कि अपने के महाभारत से अपने के जानी छी कि विदुर के अथी देल जाइ छै कि जय राजमहल में अपने के राजा के गलती कह वाला मंत्री अगर नहीं होए तो वही राजा के सर्वनाश होबे से पहले कोई नहीं रख सके। तो सचिवालय में एहन व्यक्ति सब होनाइ बहुत जरूरी है, कैलाकि सब लोग तो समय तो 24 घंटा है, अब कार्यभार एतेक ज्यादा तो सब कथू पर नजर अकेले तो व्यक्ति तो राख नहीं सकै। प्रश्न के लेल विशेष धन्यवाद। और खास कर ई 753 पालिका मध्य कोनो पालिका में निजी सचिवालय राखऽ के व्यवस्था नहीं है विधान में। देखियो संघीय मंत्री सबके कर्मचारी सेहो होइ छै, निजियो सचिवालय के तलब खुआबऽ के अधिकार छै, प्रदेशों में छै लेकिन स्थानीय में नहीं छै। स्थानीय की कहै छै कि कर्मचारी मध्य कोनो सचिवालय राखू, तो निजी सचिवालय केना भऽ सकै छै? एने में व्यवस्था नहीं छै, ई कते दुखद छै। मतलब देलकै मैनेजमेंट के व्यवस्था, कहली राजधानी भेल जनकपुर धाम छै प्रदेश का, एहिठाम जते मंत्रालय के कार्यक्रम हेतै सबे टाइम करऽ पड़तै। हरेक बोर्ड में अहाँ के जनकपुर महानगर पालिका के प्रमुख चाहिए,
मतलब आधा से ज़्यादा दिन भरि दिन मीटिंगे में बीत मीटिंगे में जाइ बीत छै जाइ छै। लेकिन ओहिठाम सचिवालय नहीं छै। तो कानून अनुसार। काज के देखते तऽ काज के देखते एकटा सचिवालय में सदस्य रखने छी निजी सचिव जे बोर्ड के मेंबर सब हमरा सबके पास कऽ देने छथिन, परिषद से पास से तेकर मलेपा बेरुजू ठहरा देलकै, कहलकै उसूल ऊपर कर। आब रह गेली कर्मचारी भीतर के सचिवालय लाओ तऽ कर्मचारी अपना अपना फाँट में सब में कमी छै, अपने कमी छै तो सचिवालय तो वो थाई कर्मचारी आ थाई कर्मचारी हो या अस्थायी या करार कर्मचारी हो, कर्मचारी ओकर जे व्यक्तिगत जीवन छै या मेयर के जे प्राथमिकता छै या राजनीतिक क्षेत्र छै ओ केना मीट करतै, ओ केना बुझि देतै। हमसब कते आदमी के साथ काज करने छी, कते जनता से वोट मांगने छी, तो कर्मचारी तंत्र के तो अपने स्टाइल होइ छै काज करे के। तो ये देशे भर के पालिका में आब रह गेलै करार सेवा, तऽ करार सेवा के लेल बहुत बढ़िया बात के लिए एहिमे जे छै से विभिन्न सेक्टर के सहयोग, जेना एखन विश्व संपदा सूची में जानकी मंदिर के लऽ जाए के लेल हमरा सबके भोगेंद्र सर छथिन, बाबूराम ढकाल छथिन, अपने के यहाँ के हिनका सबके सहयोग हमसब लेलिए, विद्वत वर्ग सबके। अन्य क्षेत्र में जेना लॉ के क्षेत्र में से हो, आब कृषि के क्षेत्र में अखन आह्वान करऽ पड़तै आ जे साथी सहयोग करऽ के लेल छथिन तऽ हम हुनका घरों तक पहुँच कऽ नगर पालिका में हर एक क्षेत्र में वॉलेंटरी सर्विस यदि देबऽ चाहथिन तऽ भऽ सके हम ओतऽ तक नहीं पहुँच पायल हो, एहिमे हमर कमजोरी भऽ सकैए, लेकिन निश्चित रूप से लेबाक चाही आ हमहूँ लेबऽ से प्रयास करब आ अपनहु के हम आग्रह करब कि एहन व्यक्तित्व सबके जोड़ि देवला एग्जैक्टली कैला तो एक व्यक्ति महान नहीं भऽ सके। नहीं भऽ सकै। ज्ञान के हमेशा प्रैक्टिस होबक चाही, जे सीखऽ के प्रयास करैत रहे ओ कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में। जेना एकटा देखियो हम की केलिए कि जनकपुर उप महानगर पालिका सरकार के कर्तव्य छै कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खाने पानी ई सरकार बना कऽ निर्माण कऽ कऽ दै। एहिठाम फल मंडी अहाँ के भाड़ा में छै, अब अनाज मंडी के कंट्रोल नेपाल सरकार के रहबाक चाही, लेकिन नेपाल सरकार कमजोर छै। तो उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के मार्फत हम सब मिलकर पीपी मॉडल में कृषि बाजार स्थापना करी हम आगा बढ़ेली। कैलाकि जनकपुर उप महानगर पालिका यदि अपने बढ़ै छै तऽ केंद्र में 30 बीघा जमीन मांगने छी से पहले लीज पानी देने छै, आ आब अगर हम फेर जाइ छी तऽ विलम्ब भऽ जाइ छै, तबे 5 वर्ष बीत जेतै। तऽ पीपी मॉडल में उद्योग वाणिज्य संघ एकर नेतृत्व ले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ संपूर्ण व्यापारिक संस्था के नेतृत्व करे छै आ सक्षम संस्था छै। और जनकपुर महानगरपालिका तुरंत सिफारिश कऽ देलकै बोर्ड से कि अहाँ के 2 बीघा जमीन लऽ कऽ कृषि मार्केट एहिठाम निर्माण कयल जाए, लेकिन अखन ओ उद्योग वाणिज्य संघ के केंद्रीय गुठी ओकरो स्वीकृत नहीं कऽ देलकै। आ ओ कहलकै कि उद्योग वाणिज्य संघ के नहीं दऽ सकै छै, बरु नगरपालिका के दऽ सकै छै। कते बड़का ठेक लेलकै, मने कतौ जाकऽ घुमा फिरा कऽ ओ सुइया जाकऽ रुकि जाइ छै। तऽ उद्योग वाणिज्य संघ तऽ अपना सबके सक्षम संस्था छै ने, आ हम तऽ चाहलिए कि उद्योग वाणिज्य संघ करे आ संपूर्ण उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी संगे बैठको के लिए थर्ड कंट्री नाका खोलऽ के बात छलिए जखन भिटा मोड़ अपना सबके प्राप्त भेल, ओहिमे जनकपुर उप महानगरपालिका अग्रपंथी में छै। एहिठाम प्रकाश शरण महत जी अर्थमंत्री रहथिन तऽ जरे जरे हुनका भिटा मोड़ से लऽ के जट्टी से लऽ के सारा बॉर्डर के व्यवस्थापन करऽ उद्योग वाणिज्य संघ संगे सहकार्य कऽ कऽ। तऽ निजी क्षेत्र से जब तक हमसब सहकार्य नहीं करबै तऽ जनकपुर के विकास असंभव छै। जेना शिक्षा के क्षेत्र में को ज्ञान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से जे नॉलेज जे थिक टैक सब छै उनका से यदि हम सब नॉलेज नहीं लेबै तो हम सब अधूरा भऽ जेबै। ताहि दुआरे ई तऽ सुन पर सुहागा के बात छै। निजी क्षेत्र जो हमरा सबके वॉलेंटरी सर्विस करऽ के ये सब चलि एलै वॉलेंटरी में, लेकिन मन नहीं लगै छै। तैयो आब कहऽ पड़ै छै, किछु लोग तऽ छै जे दऽ देतै लेकिन वॉलेंटरी में मन नहीं लगैत रहै छै, एकटा समस्या छै। लेकिन एहन साथी सब हाथ बटा दे या हमरा सबके ज्ञान दैत तऽ हम हुनका प्रति नमन करबै, आभार प्रकट करबै आ निश्चित रूप से सब क्षेत्र में सलाह कऽ अपने के ई संदेश कंसर्ट लोग पुगत। अब आगामी बाकी अब लगभग 2-2.5 वर्ष आरो जी केना देख रहल छी एकरा? हाँ, 2.5 वर्ष में एकटा देखै छी कि जे हम सब कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष के जनकपुर धाम काल्हि के दिन में कोन प्रकार से प्रोग्रेसिव देख रहल छी। जेना हमरा सबके बाट घाट के बारे में बात हुई, चाहे IUDP के बात में हुई, चाहे कृषि के क्षेत्र में हुई। कृषि और पर्यटन सीधे नहीं, धार्मिक पर्यटक जनकपुर धार्मिक पर्यटकीय नगरी के रूप में कृषि से जोड़ि कऽ ओ जे पर्यटक हमरा सबके बीच अयती तऽ उत्पाद हमरा सबके एतऽ हुए, हमरा सबके ढेरी उत्पाद हुई, माछा उत्पाद हुई, अन्न उत्पाद हुई या तरकारी उत्पाद है या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुई, एकर कम्बिनेशन मिलाबऽ हम सब सीख जेबै तऽ हम सब जीवन में
सफल देखबै। ई 2 दिन में होवे वाला चीज नहीं छै, ई लंबा टर्म खेलते। अखन हमरा सबके 2.5 वर्ष बाकी अछि, तो एहि कॉम्बिनेशन के हम सब जोड़े के प्रयास करबै, से हम विश्वास दियाबै। अपने के आगामी कार्यकाल के लेल बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अपने के मार्फत एक मैसेज देबऽ चाहै छी। फोर व्यवस्थापन में जनता के द्वारा सहयोग नहीं भऽ रहल अछि, से हम आग्रह करऽ चाहै छी। एहिमे केना कऽ पब्लिक अपनो जनचेतन हेतै। अब ई सीधा भाषा छै, हमर निमन निमन घर अइ, एहिमे हालामे देखबै अहाँके 10टा घर बड़ निमन छै, लेकिन 10 आदमी के भोर में एक दिन तऽ ट्रैक्टर अबै छै, ओहिपर फोहरनी दऽ कऽ आगा के खाली जगह पर डंप करै छै। तो ओहिमे अकेले नगरपालिका के गाड़ी दऽ कऽ बैठबै तऽ की फायदा भेटै, दैत रहू। आइ हम छी, काल्हि दोसर हेतै, लेकिन अवस्था ज्यों के त्यों रहतै। तऽ एहि अवस्था पर कनि सुधार होइ। आ नेताजी सबसे हम आग्रह करऽ चाहबै, प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के आ स्थानीय नेता के, तीनों नेता के, कि एहन फ्लोर होइ जाइए विकास के मुद्दा पर। कोनो दल से छी, लेकिन एहि एजेंडा सही से कहऽ पड़लै। एक आदमी के लाल एजेंडा यदि कोई अहाँ के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ले, तो ई अमुख नेता के लाल यूनिवर्सिटी छै, आ दोसर पार्टी के नेता सबटा टाँग दऽ कऽ खींचतै। एहि प्रवृत्ति में सुधार लाबऽ पड़लै से हमर आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। मधेश मानस रीराइटिंग द हिस्ट्री के एहि पॉडकास्ट में हमर एकटा छोट ट्रेडिशन छै कि दीप जलती रहनी चाहिए। तो मधेश मानस के दीप में हम अपने से आग्रह करब कि अपने तरफ से 1 चमचा घी एहिमे डालि दो, ताकि दीप जे छै से अनवरत जलैत बहुत रहे। बहुत धन्यवाद। आ मधेश मानव के दीप अहिना जीवन भर जड़ित रहे, से माँ जानकी से कल्पना। धन्यवाद मेयर साहब।